तो कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। मिस्टर एक्स की ओर से आप सभी को सादर प्रणाम। साथियों, ये तो आप जानते ही हैं कि इस बार हमारे देश में महाकुंभ 144 वर्ष बाद में आयोजित हो रहा है और महाकुंभ का अपने आप में बड़ा ही महत्व है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे रहस्य भी छिपे हुए हैं जो आप और हम लोग आसानी से नहीं जान पाते हैं। आप देख रहे होंगे कि महाकुंभ में बहुत सारे नागा साधु, साध्वियां और अनेकानेक सिद्ध पुरुष और महात्मा आए हुए हैं और आप सोचते होंगे कि ये बाकी समय में कहां पर रहते हैं और अचानक से हमें इतने सारे कहां से नजर आने लगे हैं। और दूसरी बात कि नागा साधु वास्तव में कौन हैं, इनके पास कौन सी सिद्धियां होती है, कौन सी ताकतें होती है। तो इसके बारे में जानने की जितनी जिज्ञासा आपके हो रही है उतनी ही जिज्ञासा मेरे अंदर भी थी। और जब मैंने इसका पता लगाने की कोशिश की तो साथ ही साथ मुझे एक स्टोरी भी जानने को मिली। तो मुझे लगा कि ये घटना तो आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। और मुझे पता चला कि कई नागा साधु ऐसे भी होते हैं जो शक्तिशाली बनने के सपने बुनते हैं। वो कुछ दुष्ट तांत्रिक क्रियाएं करने लगते हैं ताकि उनके पास असीम अदृश्य ताकतें आ जाएं। तो उस घटना में एक अघोरी था जो कुछ अशुद्ध तांत्रिक क्रियाएं करता है और इसमें उसका साथ दे रही थी एक अघोरीन। और इन्हीं सब तांत्रिक क्रियाओं के बीच में आ जाता है एक आम इंसान। उसे पता भी नहीं था कि वो इन अघोरियों के बीच में फंसकर कितनी बड़ी गलती कर रहा है और जाने अनजाने ही उसने अपने ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। तो जो भी साथी पहली बार स्टोरी सुन रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। और अगर आप अभी तक भी हमारी फैमिली से नहीं जुड़े हैं तो अभी इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। भारत के पवित्र नगरों में एक पवित्र नगर प्रयागराज, जहां मकर संक्रांति के दिन करोड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे और संगम स्नान कर रहे थे। चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा फैली हुई थी। एक ऐसा कुंभ जहां न केवल भारत के लोग बल्कि विदेशी लोग भी अपने मन को पवित्र करने आते हैं। ऐसा मेला जो न केवल अघोरी और नागा साधु के लिए महत्व रखता है बल्कि आम जनता के लिए भी उतना ही महत्व रखता है। उसी महाकुंभ के मेले में प्रयागराज में रहने वाला अक्षत भी अपने परिवार के साथ जाता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी रत्ना, उसका भाई कमल और उसके माता पिता आए हुए थे। वे लोग अरेल घाट पर खड़े थे और नाव में बैठने का इंतजार कर रहे थे। अरेल घाट के पास ही एक महिला नागा साध्वी शांति के साथ योग अवस्था में बैठी हुई थी। अक्षत की नजर जब उस साध्वी पर पड़ती है तो वह उस साध्वी को हैरानी से देखने लगता है, क्योंकि वह साध्वी अक्षत की ओर ही देख रही थी। उस नागा साध्वी के पूरे शरीर पर भस्म लगी हुई थी। उसने अपने बदन पर एक घंटी लपेटा हुआ था और गले में थी नर कपाल और रुद्राक्ष की माला। वह हाथों पर भी रुद्राक्ष की माला लपेटे हुए थी। उस महिला नागा साध्वी को देखते ही अक्षत के शरीर में अजीब से झुरझुरी पैदा होने लगी। हालांकि उसने रास्ते भर में कई नागा साधु और साध्वी को देखा था, लेकिन जब उसने अरेल घाट के पास वाली उस साध्वी को देखा तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। उस समय अक्षत खुद नहीं समझ पाया था कि आखिर वह उस साध्वी की तरफ आकर्षित क्यों हो रहा है। नाव वाला सभी को नाव में बैठने के लिए कह रहा था, लेकिन अक्षत बहुत ही गौर से उस महिला नागा साध्वी की ओर देख रहा था। वह साध्वी भी केवल अक्षत की आंखों में ही झांक रही थी। तभी अक्षत की पत्नी रत्ना ने कहा, अक्षत चलो, नाव में बैठो। लेकिन अक्षत के कानों में रत्ना की आवाज नहीं आई। फिर अक्षत की मां ने अक्षत के कंधे को पकड़कर झंझोड़ा और कहा, बेटा कहां खो गए, चलो हमें स्नान करना है। तब जाकर अक्षत की तंद्रा भंग हुई और वह चकमकाकर इधर उधर देखने लगा। तब उसे ध्यान आया कि अरे हाँ, वो तो यहां स्नान करने आया था, लेकिन कुछ देर पहले उसे क्या हुआ था। कुछ देर पहले उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे वह कहीं भीड़ से अलग अकेला खड़ा है और उसके सामने केवल वह साध्वी है। यह एहसास सोचकर ही अक्षत को अजीब सा महसूस हो रहा था। साथ ही उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि उसने अक्सर अघोरियों और नागा बाबा साधुओं के बारे में बातें सुनी थी कि ये लोग चमत्कारिक शक्तियां रखते हैं। उस पर उस साध्वी का अक्षत को घूर कर देखना अक्षत को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन अक्षत ने जल्द ही इन बातों से अपना ध्यान हटाया और नाव में जाकर बैठ गया।
फिर वे लोग संगम पर पहुंचे। एक एक करके सभी लोग स्नान कर रहे थे। समय तो ठंड का था, लेकिन भक्ति इतनी थी कि लोगों को ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा था। जब एक एक करके नाव से लोग स्नान के लिए नीचे उतर रहे थे, तब अक्षत की मां रूपमाला ने अपने पति चिरंजीव से कहा, अक्षत की वैसे भी तबीयत ठीक नहीं है और इतनी ठंड में यह इतने ठंडे पानी में स्नान करेगा, कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। चिरंजीव कहते हैं, चिंता मत करो, मुझे लगता है कि स्नान से ही हमारे बेटे की सब तकलीफें दूर हो जाएंगी। भगवान पर भरोसा रखो। अक्षत भी पानी में उतर जाता है और जैसे ही वह नीचे डुबकी लगाता है, तब उसे वहीं नागा साध्वी नजर आती है जो उसने घाट पर देखी थी। उस समय उस नागा साध्वी की आंखें दो रोशनी की तरह चमचमा रही थी और वह आसन अवस्था में ही पानी के अंदर विराजमान थी। अक्षत यह देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। जैसे ही वह पानी से अपनी गर्दन ऊपर निकालता है, बुरी तरह हांफने लगता है। यह देखकर अक्षत की मां घबरा जाती हैं। अक्षत की सांसें जोर जोर से चलने लगती हैं। रूपमाला दूर से ही चिल्लाती है और कहती है, बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ। अक्षत के पास ही रत्ना भी डुबकी लगा रही थी। जब वह अपने पति की हालत बिगड़ती देखती है, तो वह भी अक्षत को संभालती है और फिर नाव पर ले आती है। अक्षत की मां अक्षत से पूछती है, बेटा क्या हुआ, अचानक तुम हांफने क्यों लगे। अक्षत कहता है, कुछ नहीं मां, बस अजीब सा लग रहा था, मेरा दम घुट रहा था। अक्षत की मां कहती है, ठीक है तो तुम स्नान मत करो, वैसे भी तुम्हारे शरीर पर पवित्र जल पड़ चुका है। यदि भगवान को तुम्हें ठीक करना होगा तो ऐसे ही कर देंगे। अक्षत नाव पर बैठा अन्य लोगों का इंतजार करने लगता है। सभी लोग स्नान कर लेते हैं तो वे लोग वापस घाट पर आ जाते हैं। जैसे ही सब लोग नाव से उतरते हैं, तब अक्षत को वो साध्वी फिर से अपने स्थान पर ही बैठी दिखती है। लेकिन इस बार अक्षत उस साध्वी से अपनी नजरें चुराने लगता है और सीधे अपने रास्ते चलता रहता है। उसकी नजरें नीची थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस साध्वी की नजरें उस पर ही घड़ी हुई है। कुछ दूर चलते ही अक्षत जैसे ही अपनी नजरें ऊपर करता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि जहां अभी तक वो एक भीड़ में था, लेकिन अब अकेला खड़ा था। उसे अपने आसपास कोई नजर नहीं आता सिवाय उसी नागा साध्वी के। अक्षत उस नागा साध्वी को देखकर एकदम भौंचक्का रह जाता है। वो घबराकर इधर उधर देखने लगता है। तब उसे अपने चारों दिशा से नागा साधु आते हुए दिखाई देते हैं। वह देखता है कि सब उसकी ओर गुस्से से बढ़ रहे हैं। अक्षत इधर से उधर भागने लगता है, लेकिन वह जिस दिशा में भागता है वहीं एक नागा साधु से टकरा जाता है। नागा साधुओं ने भी प्रचंड रूप धारण किया हुआ था। उन साधुओं की हथेली पर आग जल रही थी और आंखों में गुस्सा था। अक्षत की हालत खराब होती जा रही थी। आसपास तेज हवा चल रही थी, लेकिन अक्षत को पसीना आ रहा था। तभी घाट पर बैठी वही महिला साध्वी आसन अवस्था में उड़ती हुई अक्षत के करीब आती है। एक बार फिर अक्षत की हालत बिगड़ने लगती है। वह अपना सीना पकड़कर बैठ जाता है और जमीन पर देखने लगता है। उसकी सांसें तेज होती जाती हैं। तभी वो महिला नागा साध्वी अक्षत के सिर पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगती है। अक्षत बोलना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। फिर महिला नागा साध्वी ने अपने हाथ से रुद्राक्ष की एक माला निकाली और अक्षत के गले में डाल दी। फिर बस अक्षत की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। वहीं दूसरी ओर अक्षत के घर वाले उसे ढूंढ रहे थे। अक्षत परिवार के साथ ही चल रहा था, लेकिन अचानक वो कहां गायब हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। वे लोग आसपास के लोगों से पूछ रहे थे। तब किसी ने बताया कि कुछ ही दूरी पर एक लड़का बेहोश पड़ा है। अक्षत के परिवार वाले भागकर उस ओर गए तो देखा कि ये तो अक्षत ही है। अक्षत की मां तो उसी समय रोने लगी। वहां एकदम भीड़ इकट्ठा हो गई। मेले में चिकित्सा का प्रबंध भी था, इसीलिए अक्षत को एकदम इलाज मिल गया। अक्षत को होश तो आ गया था, लेकिन उसे थोड़ी कमजोरी लग रही थी। वह बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके उसके घर वाले उसे घर ले आते हैं। घर आने के बाद अक्षत अपने कमरे में आराम कर रहा था, लेकिन रत्ना अपने सास ससुर के पास जाती है और गुस्से से कहती है, मम्मी जी,
मैं आपसे मना कर रही थी ना कि अक्षत को स्नान कराने की कोई जरूरत नहीं है, उसे एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे। पापा तो जिद लगाकर बैठे थे कि नहीं, ये महाकुंभ है, एक बार स्नान कर लेगा तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अरे आप लोग इतने अंधविश्वासी कैसे हो सकते हो? हाँ, मैं मानती हूं कि कुंभ का एक अलग ही महत्व है, धार्मिकता और आस्था अपनी जगह है, लेकिन आप लोग इतना बेवकूफ कैसे हो सकते हो? देखा ना, आपकी वजह से मेरे अक्षत का क्या हाल हुआ। दरअसल पिछले 2 महीने से अक्षत काफी बीमार रहता था। उसके शरीर में कहीं ना कहीं दर्द रहता था। उसने कई डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। अलग अलग डॉक्टर ने अलग अलग जांच भी करवाई, लेकिन कोई भी बीमारी निकलकर नहीं आ रही थी। हर बार रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी। घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अक्षत को क्या हो गया है। अक्षत और रत्ना की 4 महीने पहले ही लव मैरिज हुई थी और 2 महीने से अक्षत की तबीयत ज्यादा ही खराब थी। रत्ना ने भारत के कई बड़े अस्पताल में अक्षत का इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन अक्षत को आराम नहीं हो रहा था। वह कुछ दिन दवाई खाता था तो सुकून रहता था, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद दर्द पहले से ज्यादा बढ़ जाता था। ऐसा हमेशा नहीं होता था, कभी कभी होता था। ऐसे में कई लोगों ने चिरंजीव से कहा कि आप किसी बाबा या साधु को दिखा दो, हो सकता है कोई ऊपरी मामला हो। हालांकि चिरंजीव भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वह इन सब बातों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह भगवान में विश्वास ना करते हो। भगवान में उनकी अपनी आस्था थी। इसीलिए जब महाकुंभ आया तब चिरंजीव के कहने पर अक्षत को स्नान के लिए ले जाया गया। चिरंजीव को इस ठंड में स्नान करना काफी आसान लग रहा था, क्योंकि वह अपनी उम्र में भी काफी मजबूत थे। उन्होंने सोचा कि जब मैं इतना मजबूत हूं तो फिर अक्षत तो जवान है, लेकिन वह यह भूल रहे थे कि अक्षत बीमार रहता है। वहीं उनके मन में यह विश्वास था कि महाकुंभ में नहाकर अक्षत की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन अब जिस तरह अक्षत बेहोश मिला और उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई, तो अब उन्हें भी चिंता सता रही थी। ऊपर से रत्ना की बातें। रत्ना अपने सास ससुर को गुस्से में बातें सुनाकर अक्षत के पास चली जाती है। अक्षत अभी भी लेटा हुआ था। वह रत्ना से कहता है, रत्ना, यह अचानक मुझे क्या हो गया है? मैं दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा हूं। जिस समय मुझे दर्द उठाता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। प्लीज मुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। रत्ना प्यार से अक्षत का सिर सहलाती है और कहती है, तुम चिंता मत करो अक्षत, मैं जल्दी तुम्हारे सारे दर्द दूर कर दूंगी। फिलहाल तुम आराम करो, ज्यादा मत सोचो। अगले दिन जब अक्षत नहाने जाता है तो बाथरूम में अपने कपड़े उतारता है। जैसे ही वह कपड़े उतारता है तो उसे अपने गले में रुद्राक्ष की एक माला नजर आती है। वह माला को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वह यही माला थी जो उस नागा साध्वी ने उसके गले में डाली थी। वह तुरंत उस माला को निकालकर स्टैंड पर रख देता है, लेकिन तभी बाथरूम के ड्रेनेज पाइप से अजीब से कीड़े बाथरूम में आने लगते हैं। धीरे धीरे कीड़ों की संख्या बढ़ती जाती है। फिर वे सारे कीड़े एक के ऊपर एक चढ़ के एक मानव आकृति ले लेते हैं। अक्षत एक बार फिर चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन गले से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वह घबराकर दरवाजे से चिपक गया था और दरवाजा खोलना चाह रहा था, लेकिन दरवाजा भी नहीं खुल रहा था। तभी उस आकृति से एक आवाज आती है, इसे पहन लो, इसे पहन लो। उन कीड़ों का झुंड बार बार यही कह रहा था। अक्षत की हालत बिगड़ने लगती है। बार बार उस आकृति के कहने पर अक्षत हार कर रुद्राक्ष की माला वापस अपने गले में डाल लेता है। जैसे ही वह माला अपने गले में पहनता है, वैसे ही उन कीड़ों का ढेर जमीन पर गिर जाता है और ड्रेनेज के माध्यम से वापस चला जाता है। और फिर अचानक दरवाजा भी खुल जाता है। अक्षत घबराकर कमरे में चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाथरूम में वो क्या चीज थी। तभी रत्ना चाय नाश्ता लेकर अक्षत के पास आती है। नंगा बदन देख और गले में रुद्राक्ष की माला देख रत्ना पूछती है, अरे आप नहाए नहीं अभी तक, और ये माला कैसी है? अक्षत कहता है, पता नहीं रत्ना, मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अजीब अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं।
रत्ना नाश्ते की प्लेट साइड में रखकर तुरंत अक्षत के करीब बैठती है और पूछती है, क्या हुआ, बताओ मुझे। अक्षत माथे पर शिकन लिए कहता है, मैं अभी नहाने गया था तो मुझे बहुत सारे कीड़े दिखाई दिए और वो बोल भी रहे थे। रत्ना हैरानी से कहती है, क्या कीड़े? अक्षत कहता है, हाँ, लेकिन अब वो वापस चले गए। रत्ना उसी समय बाथरूम में जाकर ड्रेनेज चेक करती है। सब कुछ साफ सुथरा था। वह वापस आकर अक्षत से कहती है, तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है तुम्हें कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो सकती है। मुझे एक और डॉक्टर का पता चला है, मैं उनसे कल ही अपॉइंटमेंट लेती हूं। फिलहाल चाय पी लो। उधर अक्षत की मां सुबह सवेरे पूजा घर में पूजा कर रही थी, लेकिन आज पता नहीं क्यों दीपक जल ही नहीं रहा था। वो बार बार दीपक जलाती तो कुछ सेकेंड्स तक दीपक की लौ जलते जलते धीमी हो जाती और बुझ जाती। अक्षत की मां दीपक की बत्ती बदल देती है। उन्हें लगता है शायद बत्ती बेकार हो गई है, इसीलिए आग ठीक से नहीं जल रही, लेकिन बत्ती बदलने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उन्हें घबराहट होने लगती है। वो उसी समय अपने पति चिरंजीव जी के पास जाती है, जो उस समय अखबार पढ़ रहे थे। वह अपने पति को दीपक न जलने की बात बताती है। इस पर चिरंजीव को भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो स्थिति को संभालते हुए कहते हैं, अरे भाग्यवान, ऐसा कभी कभी हो जाता है, तुम इतना परेशान मत हो, जाकर दूसरे काम करो। लेकिन रूपमाला का मन बेचैन हो गया था। फिलहाल वो जैसे तैसे पूजा करके घर के अन्य काम करने लगती है। उनके घर के बाहर एक छोटा बगीचा भी था, वहां कुछ फूल के पौधे लगे हुए थे। रूपमाला उन्हीं पौधों में पानी डालने के लिए पौधों के पास गई तो पाया कि एक पौधे की जड़ के पास कुछ दीपक रखे हुए हैं और उनकी बत्ती भी जली हुई है। रूपमाला बहुत गौर से उन दीपकों को देखने लगी। उन दीपकों के अंदर पड़ा हुआ तेल बिल्कुल काला था। रूपमाला सोचने लगी कि आखिर यह दीपक यहां किसने रखे। वे मिट्टी के ही दीपक थे। रूपमाला सोचने लगी कि मेरे घर में तो मिट्टी का कोई दीपक नहीं है, तो यह दीपक यहां कैसे आए। वह जल्दी से वापस घर के अंदर आई और उसने रत्ना को आवाज लगाई, रत्ना, अरे बहू रत्ना। रत्ना भी कमरे से बाहर आई। रूपमाला ने रत्ना से पूछा, बेटा, बाहर पौधों के पास वो दीपक कैसे पड़े हैं? रत्ना ने कहा, कौन से दीपक? रूपमाला रत्ना को लेकर बाहर गई और उसे दीपक दिखाए। रत्ना भी उन दीपक को हैरानी से देखती है और कहती है, मम्मी जी, मुझे नहीं पता ये दीपक कहां से आए। रूपमाला थोड़ी परेशान हो जाती है और कहती है, हमारे घर तो मिट्टी का कोई भी दीपक नहीं है, तो यह दीपक यहां किसने रखे? उसी समय चिरंजीव भी वहां पहुंच जाते हैं और कहते हैं, अरे क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रही हो? तब रूपमाला अपने पति को भी वो दीपक दिखाती है तो चिरंजीव कहते हैं, ओहो, तुम बात बात में इतनी टेंशन क्यों लेती हो? कभी रखे होंगे तुमने ही और भूल गई। इतना कहते हुए चिरंजीव वे 4-5 दीपक उठाकर हाथ में ले लेते हैं और कहते हैं, दीपक ही तो है, काम आ जाएंगे, संभाल कर रख लो। रूपमाला 2 कदम पीछे हटते हुए कहती है, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे कैसे कोई भी दीपक अपने घर में रख लूं, जब यह दीपक हमारे घर के हैं ही नहीं? और आप इतने नादान कैसे हो सकते हैं कि बाहर पड़ी किसी भी चीज को ऐसे ही उठा लिया? क्या आपको पता नहीं है, आजकल लोग जादू टोना भी करते हैं। क्या पता किसने ये दीपक यहां रख दिए हैं, जल्दी से इनको फेंको। चिरंजीव रूपमाला की इस बात पर शांत हो जाता है और चुपचाप वे सारे दीपक डस्टबिन में फेंक देता है। सुबह से हुई इन 2 घटनाओं ने रूपमाला के दिमाग में वहम पैदा कर दिया था। वहीं अक्षत की हालत आज पहले से थोड़ी ठीक थी। वह अपने पिताजी से कहता है, पापा, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूं। तो चिरंजीव कहते हैं, लेकिन बेटा, तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना, तुम घर पर आराम कर लेते, और ऑफिस का क्या है? मैं तो कहता हूं, जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक ऑफिस से छुट्टी ले लो। मैं तो हमारी दुकान पर बैठ ही रहा हूं। अक्षत कहता है, नहीं पापा, घर में वैसे भी दिल नहीं लगता, घर में रहूंगा तो तबीयत गिरी गिरी ही लगेगी, इसलिए मैं ऑफिस जा रहा हूं। इतना कहकर अक्षत अपनी बाइक उठाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। जब वह अपने ऑफिस जाता था तो रास्ते में उसे कुछ सुनसान गलियों को पार करना होता था।
वह एक कारपोरेट सेक्टर था। वहां आसपास काफी कम लोग आते जाते दिखते थे और वह रास्ता एक शॉर्टकट भी था, इसीलिए अक्षत हमेशा वहीं से अपनी बाइक निकालता था। उस दिन भी अक्षत उन्हीं गलियों से अपनी बाइक निकाल रहा था कि अचानक चलते चलते उसकी बाइक बीच में ही रुक गई। और रुकने से मेरा मतलब यह नहीं है कि खराब हो गई। अक्षत को ऐसा लगा जैसे पीछे से उसकी बाइक किसी ने पकड़ ली है। अक्षत की बाइक स्टार्ट थी, लेकिन फिर भी वह अपनी बाइक को आगे नहीं कर पा रहा था। अक्षत ने पीछे पलटकर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। वह लगातार अपनी बाइक को आगे करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बाइक काफी भारी हो गई है। उसने अपनी बाइक बंद की और बाइक से उतरा। अक्षत ने अपनी बाइक को चेक किया कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन उसे अपनी बाइक बिल्कुल ठीक लगी। वह अपनी बाइक में नीचे के हिस्से को देख रहा था और सब कुछ ठीक लगने के बाद जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसने देखा कि उसके सामने काले कपड़े पहनी हुई काले रंग की एक औरत खड़ी थी, जो देखने में बेहद डरावनी लग रही है। अक्षय उस औरत को देखकर घबरा गया और तुरंत पीछे गिर गया। वह औरत गुस्से से अक्षत को ही घूर रही थी। उस औरत के बाल जमीन तक लंबे थे। अचानक उसके बाल हवा में उड़े और लहराने लगे। अक्षत अपने दाएं बाएं देख रहा था, उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अक्षत को केवल वही काले कपड़े पहने औरत दिखाई दे रही थी, जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। फिर उस औरत ने अपनी ताकत से अपने बालों को हवा में उड़ाते हुए सीधे अक्षत की गर्दन पर वार कर दिया। वह औरत अपने बालों से अक्षत की गर्दन को पूरी तरह से बांध अपनी ओर खींचने लगी, लेकिन तभी उस औरत के बाल अपने आप टूटने लगे और नीचे गिरने लगे। वह अक्षत को नुकसान नहीं पहुंच पाई। यह देखकर वह औरत अब हैरान हो रही थी। अक्षत भी खड़ा होकर भागने लगा। उस काली औरत ने दोबारा अपने बालों को लंबा किया और अक्षत को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अक्षत तेजी के साथ भागता चला गया। फिर उसने पलटकर नहीं देखा कि आखिर वह औरत अब है या नहीं। वह सीधे अपने ऑफिस गया। ऑफिस जाते ही उसकी सांसें काफी तेजी से चलने लगीं। वह हांफने लगा। ऑफिस में अधिकतर लोगों को पता था कि अक्षत की तबीयत सही नहीं रहती है, इसलिए जैसे ही गार्ड ने अक्षत की हालत बिगड़ती देखी, उसने तुरंत सर को बुलाया और साथ ही अक्षत के घर भी फोन कर दिया। अक्षत के घर वाले तुरंत पहुंच गए और उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां जाकर उसे इलाज मिला तो वह नॉर्मल हो गया। अक्षत के पिताजी उस पर गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अक्षत को ऑफिस जाने से मना किया था, लेकिन अक्षत अपनी जिद के आगे नहीं माना। फिलहाल जैसे ही अक्षत की हालत में सुधार हुआ, उसके घर वाले अक्षत को घर ले आए। अक्षत के घर वाले पूरा दिन उसी के पास बैठे रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अक्षत को क्या हो जाता है, उसकी हालत इतनी खराब क्यों हो जाती है। तभी रत्ना कहती है, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है, 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट है, मैं इन्हें वहीं दिखा कर लाऊंगी। चिरंजीव मायूस होते हुए कहते हैं, बेटा, हमने अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया और कितने डॉक्टर को दिखाएं। रत्ना कहती है, जब तक अक्षत ठीक नहीं हो जाते, मैं इनका भारत के हर डॉक्टर से इलाज करवाऊंगी, और अगर वो भी नहीं बन पाया तो फिर किसी फॉरेन के डॉक्टर से इलाज करवाऊंगी। चिरंजीव कहते हैं, लेकिन बेटा, इतने पैसे कहाँ हैं? अब तक की बीमारी में काफी पैसे उठ गए हैं। अक्षत भी कई दिनों से ठीक से ऑफिस नहीं जा पा रहा। रत्ना इस बात पर चुप हो जाती है और घर के कामों में लग जाती है। रात होते ही रत्ना अक्षत के पास जाकर लेट जाती है। अक्षत आज अपने साथ हुई घटना को रत्ना को बताता है, लेकिन रत्ना अक्षत की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं लेती। अक्षत को इस बात का काफी बुरा भी लगता है। रत्ना अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। जब अक्षत देखता है कि रत्ना उसकी बात की कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रही है, तो वह भी करवट बदलकर लेट जाता है। इधर रत्ना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह अचानक उठकर बैठती है और अक्षत को भी उठाती है। वह कहती है, अक्षत, सुबह तुमने एक माला पहनी थी, तुमने वह माला अभी भी पहन रखी है? अक्षत अपना गला छूता है और कहता है, हाँ, पहन रखी है। क्यों, क्या हुआ? रत्ना पूछती है, वो माला तुम्हारे पास कहां से आई? जरा मुझे दिखाना तो। अक्षत तुरंत वह माला उतारने लगता है
तभी उसे ध्यान आता है कि बाथरूम में जो बहुत सारी कीड़े आए थे उन्होंने इस माला को उतारने के लिए मना किया था। अक्षत डर जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह माला उतारते ही दोबारा वो कीड़े आ जाएं। अक्षत अपना हाथ रोकता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं ये माला नहीं उतारूंगा। रत्ना हैरानी से कहती है, लेकिन क्यों क्यों नहीं उतारोगे? अक्षत डरते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मुझे बाथरूम में बहुत सारे कीड़े दिखाई दिए थे और वो इस माला को पहनाने के लिए जबरदस्ती जिद कर रहे थे। अगर मैं यह माला उतार दूं तो शायद वो कीड़े दोबारा आ जाए। रत्ना अक्षत की इस बात पर मुस्कुराती है और कहती है, अक्षत, यह कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारे दिमाग का वहम था और कुछ नहीं। एक बार यह माला मुझे उतार कर दिखाओ तो। अक्षत कुछ सोचने लग जाता है। रत्ना कहती है, अरे इतना मत सोचो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं और तुम्हारे साथ हूं। मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। कीड़े क्या, कोई राक्षस भी आ जाएगा तो भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। अक्षत रत्ना पर भरोसा करके वह माला उतार कर रत्ना के हाथ में दे देता है। रत्ना जैसे ही वह माला हाथ में लेती है उसे वह माला बहुत ज्यादा गर्म लगती है। वह माला को छूते ही घबरा जाती है। उसके हाथ से माला छूटकर बिस्तर पर गिर जाती है, लेकिन वह इस बात का एहसास अक्षत को नहीं होने देती। रत्ना गुस्से से उस माला को देख रही थी। अक्षत पूछता है, क्या हुआ रत्ना? रत्ना कहती है, कुछ नहीं, यह पंचमुखी माला है। मैंने सुना है कि पुरुषों को यह माल नहीं पहननी चाहिए। इसे पहनकर सोने से बुरे बुरे सपने आते हैं। अब अक्षत तो इन बातों के बारे में कुछ नहीं जानता था। न वह ज्यादा धार्मिक था और न ही इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखता था। लेकिन जब रत्ना उससे यह बात कहती है तो वह रत्ना की बात पर यकीन कर लेता है और कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? क्या इसे पहनने पर ही मुझे वह काले कपड़े और काले रंग वाली औरत दिखाई दी थी? रत्ना कहती है, हाँ, इसलिए यह माला तुम मत पहनो। लाओ, मैं इसे रख देती हूं। रत्ना जैसे तैसे करके वह माला उठा लेती है और अलमारी में रख देती है। लेकिन रखने के तुरंत बाद वह अपने हाथ देखती है तो उसके हाथ कई जगह से लाल हो गए थे, क्योंकि हाथ जल चुके थे। रत्ना वापस अक्षत के पास आती है और उससे पूछती है, अक्षत, तुमने मुझे यह नहीं बताया कि यह माला तुम्हारे पास कहां से आई? अक्षत कहता है, अरे मैंने कहा तो था, मुझे नहीं पता मेरे पास कहां से आई। जब हम कुंभ के मेले में गए थे तो वहां अचानक तुम लोग मुझसे बिछड़ गए और फिर मुझे बहुत सारे अघोरी और साधु दिखाई देने लगे। सारे साधु निर्वस्त्र थे। उन्हीं में से एक औरत ने मुझे यह माला दी थी और फिर मुझे कुछ भी याद नहीं मेरे साथ क्या हुआ। रत्ना मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा चलो ठीक है, अब तुम सो जाओ। रत्ना भी लेट जाती है और लेटते ही मंत्रों का जाप करने लगती है। अक्षत पूछता है, तुम क्या बोल रही हो? रत्ना कहती है, कुछ नहीं, भगवान के मंत्रों का जाप कर रही हूं ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य जल्दी से सही हो जाए। इन मंत्रों से तुम्हारी रक्षा होगी। अक्षत मुस्कुराकर रत्ना के माथे को चूमता है और कहता है, रत्ना, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो ना। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। इतना कहकर अक्षत करवट लेकर सो जाता है। रत्ना लगातार मंत्रों का जाप कर रही थी और जब उसका जाप पूरा होता है तो वह अपने हाथ की 3 उंगलियों को अक्षत के माथे पर लगाकर माथे पर फूंक देती है। उसके बाद वह बिस्तर पर कोई अदृश्य आकृति या चिन्ह जैसा कुछ बनाती है। रात का शायद वो दूसरा पहर रहा होगा। घर में सबके सोने के बाद रत्ना अलमारी के लोकर से एक काली पोटली निकालकर बाहर जाने लगती है। जिस समय रत्ना घर के बाहर जा रही थी उस समय रत्ना को जाते हुए रूपमाला देख लेती है, क्योंकि वह उसी समय किचन से अपनी पानी की बोतल भरने निकली थी। रत्ना को इस तरह आधी रात में बाहर निकलता देख रूपमाला को अजीब लगता है। रूपमाला रत्ना को आवाज लगाने वाली ही थी, लेकिन रत्ना के हाथ में एक काला कपड़ा देखकर रूपमाला को ज्यादा ही अजीब लगता है। इसलिए वह रत्ना को आवाज नहीं लगाती, बल्कि घर की खिड़की खोलकर झांक कर देखती है कि आखिर रत्ना कहाँ जा रही है। रूपमाला देखती है कि रत्ना बगीचे में बैठी है। उसने अपने हाथ में जो कपड़ा ले रखा था उसके अंदर कई सामग्री थी। रत्ना उस कपड़े को जमीन पर बिछाकर खोलती है
उस कपड़े पर रखी सामग्री देखकर रूपमाला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन सामग्रियों में एक छोटी नरमुंडी, 3 नींबू, एक लकड़ी का पुतला, 5 अंडे और एक कांच की बोतल थी। इसके अलावा छोटी थैलियों में भी कुछ सामग्री रखी हुई थी। ये सब देखकर रूपमाला का दिल जोरों से धड़कने लगता है। वह रत्ना को बहुत गौर से देख रही थी। रत्ना नरमुंडी उठाती है और सबसे पहले उसे चूमती है। फिर नरमुंडी को आसमान की ओर उठाकर जोर जोर से हिलाने लगती है। वह मन ही मन कुछ ना कुछ पढ़ भी रही थी। तभी लकड़ी का पुतला अपने आप खड़ा हो जाता है और हवा में उड़ने लगता है। देखते ही देखते कपड़े पर रखे तीनों नींबू भी उस पुतले के चारों तरफ घूमने लगते हैं। रूपमाला के लिए यह किसी जादू से कम नहीं था। रूपमाला बुरी तरह घबरा गई थी। उसके पैर कंपाने लगे थे और इसी बीच एक स्टूल उसके पैर से टकराकर गिर जाता है, जिसकी आवाज रत्ना के कानों तक पहुंच जाती है। रत्ना तुरंत घर की ओर देखती है तो पाती है कि घर की खिड़की खुली हुई है और कोई औरत भी नजर आ रही है। रत्ना तुरंत समझ जाती है कि यह जरूर उसकी सास रूपमाला ही होगी, क्योंकि घर में कोई दूसरी औरत नहीं थी। रत्ना कुछ देर इंतजार करती है। वह सोचती है कि शायद रूपमाला बाहर निकल कर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। रूपमाला घबराकर अपने कमरे में जा चुकी थी। वह बार बार अपने पति को देख रही थी और उन्हें सारी बातें अभी बताना चाहती थी, लेकिन उनके पति भी रात देर से सोए थे, इसलिए वह अपने पति की नींद खराब नहीं करती है। उधर रत्ना अपनी क्रियाविधि पूरी करती है। वह केवल एक नींबू अपने हाथ में लेती है और फिर सारी सामग्री को समेट लेती है। रत्ना सीधे घर के मंदिर में जाती है। मंदिर में 2 लाल चुनरी हमेशा रखी रहती थी। वे दोनों चुनरी पूजा करते समय ओढ़ी जाती थी। एक चुनरी रूपमाला की थी और दूसरी रत्ना की। रत्ना रूपमाला की चुनरी उठाती है और उसमें नींबू बांधकर वापस रख देती है। फिर वह रूपमाला के कमरे में जाती है। वह देखती है कि रूपमाला अभी भी जाग रही है। रत्ना को अपने कमरे में आता देख रूपमाला उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठ नहीं पाती। उनका शरीर भारी हो चुका था। हाथ पैर बिल्कुल सुन्न पड़ गए थे। वह अपने हाथ पैर नहीं चला पा रही थी। फिर रूपमाला कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह बोल भी नहीं पाती। रत्ना रूपमाला को अनदेखा करते हुए अपने ससुर की ओर जाती है और उनके बेड के नीचे वाले हिस्से में दूसरा नींबू रख देती है। रत्ना मुस्कुराकर अपनी सास को देखकर वहां से वापस आ जाती है। अब बारी थी कमल की। रत्ना तीसरा नींबू लेती है और कमल के कमरे की ओर जाती है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी रत्ना के कानों में किसी के बात करने की आवाज आने लगती है। रत्ना रुक जाती है, क्योंकि आवाज उसके घर के दरवाजे से ही आ रही थी। वह घर के मुख्य दरवाजे के पास वाली खिड़की तक ही पहुंचती है तो देखती है कि अक्षत की ताई जी अपने बेटे राहुल के साथ आई हैं। रत्ना जल्दी से कमल के कमरे में जा पाती उससे पहले ही ताई जी खिड़की पर उसे देख लेती है और दरवाजा खोलने का इशारा करती है। ताई जी घर में प्रवेश कर लेती है और तुरंत कहती हैं, अरे बहू, तू जाग रही है। रत्ना अपने हाथ को कसकर नींबू छिपा लेती है। रत्ना जल्दी से ताई जी से हैरानी से पूछती है, ताई जी, आप इतनी रात को? ताई जी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे हाँ बेटी, महाकुंभ है ना, जिद करके आई हूं। ये राहुल आने के लिए मना कर रहा था। रत्ना कहती है, लेकिन आपने कोई खबर नहीं की। तभी राहुल कहता है, अरे भाभी, ट्रेन की टाइमिंग आधी रात की थी, इसलिए मम्मी ने आप लोगों को खबर देने के लिए मना कर दिया। बेकार में आप लोग आधी रात तक जागते। आपको तो चाची की आदत पता ही है ना। ताई जी कहती हैं, अब तू जाग रही है तो 2 कप चाय ही बना दे, किसी को जगाने की जरूरत नहीं है। मैं भी बस सो जाऊंगी, बहुत थक गई हूं। अक्षत की ताई जी बरेली से प्रयागराज स्नान के लिए आई थीं, लेकिन ताई जी का इस तरह अचानक आना रत्ना को बिल्कुल भी नहीं भाया। फिलहाल रत्ना मरे मन से 2 कप चाय बनाकर ला देती है। वह वापस अपने कमरे में चली जाती है। सुबह करीब 7 बजे ताई जी की आंख खुलती है तो वह देखती है कि घर में काफी शांति है। न कोई पूजा आरती की आवाज आ रही है, न किसी के चलने फिरने की आवाज आ रही है। इसलिए वह खुद ही बिस्तर से उठती हैं और बाहर आती हैं।
वह देखती हैं कि रत्ना घर का झाड़ू पोछा कर रही है और रूपमाला कहीं नजर नहीं आ रही है। ताई जी रत्ना से पूछती हैं, अरे रत्ना, यह रूपमाला कहाँ है? अभी तक उठी नहीं क्या? ना ही चिरंजीव का पता है। रत्ना कहती है, पता नहीं, मम्मी जी शायद सो रही हैं। ताई जी कहती हैं, सो रही है? वो इतनी देर तक नहीं सोती। ताई जी कहती हैं, रुक, मैं देख कर आती हूं। ताई जी सीधे रूपमाला के कमरे में जाती है। रत्ना भी उनके पीछे पीछे जाती है। ताई जी रूपमाला को देखकर हैरान रह जाती है। रूपमाला जमीन पर लेटी हुई थी और उसके हाथ पैर बुरी तरह अकड़े हुए थे। आंखें भी फैली हुई थी, लेकिन सांसें चल रही थी। अपनी जेठानी को देखकर रूपमाला की आंखों में तुरंत आंसू आ जाते हैं और ताई जी भी रूपमाला का ये हाल देखकर घबरा जाती हैं। वह भागकर रूपमाला के पास जाकर बैठती हैं। वह कहती हैं, रूपमाला, क्या हुआ? तू जमीन पर कैसे, और तेरे हाथ पैर कैसे हो गए? लेकिन रूपमाला कुछ नहीं बोल पाती। वह अपने हाथ पैर भी नहीं हिला रही थी। ताई जी देखते ही समझ जाती हैं कि रूपमाला को क्या हुआ है। वह रूपमाला को उठाने की कोशिश करती है तो वह सहारे से उठ जाती है, लेकिन रूपमाला खुद से कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तभी ताई जी ध्यान देती हैं कि चिरंजीव की आंख अभी तक क्यों नहीं खुली। ताई जी काफी तेज बोल रही थी, लेकिन फिर भी चिरंजीव की नींद नहीं खुली थी। वह जानती थी कि चिरंजीव भी सुबह सवेरे उठ जाता है। ताई जी ने चिरंजीव को आवाज लगाई, अरे चिरंजीव, ओ चिरंजीवी। तब जाकर चिरंजीव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि सामने उनकी भाभी बैठी हैं। लेकिन जब चिरंजीव ने अपनी आंखें खोली थी तो उनकी आंखें काफी लाल हो रही थी। उन्हें काफी जलन महसूस हो रही थी। ताई जी चिरंजीव की हालत देखकर भी घबरा जाती है। वह तुरंत खड़ी होकर कहती हैं, रत्ना, यह सब क्या है? मेरे देवर देवरानी को क्या हुआ? रत्ना भी घबराई हुई कहती हैं, हे भगवान, यह मम्मी जी को क्या हो गया और पापा जी की आंखें इतनी लाल कैसे हो रही हैं? ताई जी उसी समय अपने बेटे राहुल को आवाज लगाती हैं। अक्षत और कमल भी उठ जाते हैं। वह देखते हैं कि उनकी ताई जी घर आई हुई हैं। उसे भी थोड़ा अजीब लगता है कि अचानक ताई जी, लेकिन जब वह अपने माता पिता की हालत देखता है तो वह इन बातों पर गौर नहीं करता, बल्कि अपने माता पिता की चिंता करने लगता है। राहुल, अक्षत और ताई जी रूपमाला और चिरंजीव को तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। रूपमाला को देखने में ही ऐसा लग रहा था जैसे उसे पैरालाइज हो गया है, और जब डॉक्टर ने चेकअप किया तो उन्होंने भी यही बताया। फिलहाल उन्हें अस्पताल में एडमिट कर लिया गया। साथ ही जब चिरंजीव जी का टेस्ट हुआ तो डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन डॉक्टर की दवाइयों से आंखें थोड़ी नॉर्मल होने लगी। चिरंजीव भी रूपमाला की हालत देखकर टेंशन में आ गए थे। ताई जी सभी लोगों के साथ कॉरिडोर में स्थित थी। वह परेशान होती हुई चिरंजीव से पूछती हैं, चिरंजीव, तुम्हारे घर में यह सब क्या हो रहा है? हमें तो केवल अक्षत की तबीयत का पता था। हमने सोचा महाकुंभ में स्नान भी कर लेंगे और अक्षत को भी देखे लेंगे। यहां आकर देखा तो। चिरंजीव कहता है, पता नहीं भाभी, कल तक तो सब कुछ ठीक था। अचानक रूपमाला को क्या हो गया मैं भी नहीं जानता, और मेरी आंखों को भी। जब तक मैंने आंखें नहीं खोली मुझे तो कोई एहसास ही नहीं हुआ। आंखें खोलते ही मेरी आंखें जलने लगी। अक्षत के माथे पर भी शिकन थी। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वहीं दूसरी ओर रत्ना अपनी सास के कमरे से अभिमंत्रित नींबू उठाकर अपने कमरे में ले आती है और अलमारी में रख देती है। रत्ना ने इससे पहले भी घर में कई जादू टोने की सामग्री छुपा दी थी, और अब वह जल्दी जल्दी इन सामग्रियों को हटा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ताई जी इन सामग्री को देख ना लें। लगभग दोपहर का समय हो गया था। ताई जी ने कहा, कमल बेटा, मुझे घर लेकर चल। रत्ना खाना लेकर यहीं आ जाएगी। रूपमाला की हालत ज्यादा ही खराब है, इसलिए अक्षत और राहुल यहीं रुक जाएंगे। चिरंजीव, तुम भी चाहो तो घर चलो, कुछ देर आराम कर लेना। चिरंजीव कहता है, नहीं भाभी, मैं रूपमाला को इस हाल में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जब तक डॉक्टर थोड़ा पॉजिटिव जवाब नहीं देते मैं यहां से नहीं जाऊंगा।
ताई जी भी चिरंजीव की हालत समझ सकती थी, इसीलिए वह कमल के साथ वापस घर आ जाती है। लेकिन रास्ते भर उन्हें एक चीज परेशान कर रही थी कि आखिर एक ही रात में इतना सब कुछ कैसे हो गया और रत्ना आधी रात को उठकर क्या कर रही थी। उनके मन में रत्ना को लेकर शक पैदा हो गया था। फिलहाल वह घर पहुंच जाती हैं और रत्ना से खाना बनाने के लिए कहती हैं। रत्ना भी खाना तैयार करने लगती है, लेकिन इस बीच ताई जी बार बार रत्ना पर नजर बनाई हुई थी। उन्हें रत्ना के हाव भाव थोड़े अजीब लग रहे थे, लेकिन वह रत्ना से कुछ नहीं कहती हैं। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो रत्ना खाना टिफिन में पैक करके ताई जी से कहती है, लीजिए खाना तैयार है, आप लेकर चली जाइए। ताई जी को यह भी बड़ा अजीब लगता है कि रत्ना इस घर की बहू है, उसे हमसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए और उसे अपनी सास से मिलने भी जाना चाहिए, लेकिन वह तो टिफिन मुझे ही दे रही है। ताई जी रत्ना से कहती हैं, बहू एक काम करो, कमल के साथ तुम अस्पताल चली जाओ, मुझे थोड़ी थकान हो रही है, इसीलिए मैं घर पर आराम करूंगी और वहां अक्षत भी है। रत्ना कुछ देर शांत खड़ी रहती है क्योंकि वह अस्पताल नहीं जाना चाहती थी और यह बात ताई जी को खटक जाती है कि रत्ना की सास की तबीयत इतनी खराब है, लेकिन रत्ना अपनी सास की तबीयत में कोई दिलचस्पी ही नहीं दिखा रही। ताई जी कहती हैं, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, वो सास है तेरी, वहां तेरा पूरा परिवार है, जा कमल के साथ जा, यहां घर में मैं हूं, शाम का खाना मैं बना लूंगी और ले आऊंगी। रत्ना ताई जी की बात को मना नहीं कर पाती और कमल के साथ अस्पताल चली जाती है। रत्ना के जाते ही ताई जी पूरे घर की अच्छी तरह तलाशी लेती हैं। वह रूपमाला के कमरे को देखती है, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध सामग्री नहीं मिलती। उनका दिमाग बार बार जादू टोने की ओर ही जा रहा था, क्योंकि वह यह भी जानती थी कि अक्षत की तबीयत काफी समय से खराब है और दवाइयों का असर उस पर नहीं हो रहा है। और यहां आते ही उन्हें रूपमाला और चिरंजीव की हालत भी देखने मिल गई, इसीलिए उनका शक और भी ज्यादा गहराता जा रहा था। शक भी उन्हें केवल रत्ना पर था। ताई जी पूरे घर में अच्छी तरह छांट मारती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसी सामग्री नहीं मिलती जो इस बात का प्रमाण होती कि इस घर में कोई जादू टोना किया गया है। तभी उनकी नजर घर के मंदिर में पड़ती है। वह देखती हैं कि आज तो दीपक भी नहीं जला। वह सोचती हैं, लाओ ये दीपक मैं ही जला दूं। आज सुबह से भागा दौड़ी में भगवान को याद करना तो भूल ही गए। इतना सोचते हुए वह मंदिर में जाती हैं और दीपक जलाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके साथ भी वही घटना होती है जो रूपमाला के साथ हुई थी। वह दीपक नहीं जलता। बेचारी ताई जी बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन दीपक की बत्ती थोड़ा जलने के बाद तुरंत बुझ जाती और उसमें से अजीब सी गंध भी आती। ताई जी ने सोचा, इसकी बत्ती बदल कर देखती हूं, क्या पता शायद तब जल जाए। वह मंदिर घर में ही बत्ती ढूंढने लगती है। वहीं पर पूजा करने वाली चुनरियां भी रखी हुई थी। ताई जी जब चुनरी को हटाती हैं, तब उन्हें चुनरी में एक नींबू बंधा दिखाई देता है। वह वहीं रुक जाती हैं और तुरंत उस गांठ को खोलकर देखती हैं तो वह नींबू कहीं कहीं से लाल हो गया था। ताई जी जिस चीज की खोज इतनी देर से कर रही थी, वह कहीं और नहीं, घर के मंदिर में मिली। जब वह चुनरी को पहचानने की कोशिश करती है तो उन्हें ध्यान आता है कि यह तो रूपमाला की ही चुनरी है। अब उनका शक पूरी तरह से यकीन में बदल चुका था, लेकिन अभी भी उन्हें यह कंफर्म नहीं था कि यह रत्ना ही कर रही है। यहां कोई नींबू क्यों रखेगा? उनका शक रत्ना पर ही था। इस घर में बाहर की केवल रत्ना ही थी, बाकी घर का तो कोई ऐसा काम नहीं करेगा। ताई जी थोड़ी बुजुर्ग भी थी, इसलिए उन्हें इन सब बातों का तजुर्बा भी था। जब वो उस नींबू को हाथ में पकड़े हुए थी, तब धीरे धीरे नींबू से खून टपकने लगता है और गंध बढ़ती जाती है। ताई जी तुरंत वो नींबू फेंक देती है। ताई जी सबसे पहले अपने हाथ धोती है और शिव जी के मंत्रों का जाप करती हैं। वह उस नींबू को देखकर बुरी तरह घबरा गई थी। कुछ देर के लिए उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। उनका शक रत्ना पर था, इसीलिए वह रत्ना के कमरे की तलाशी लेने की सोचती है। लेकिन जब वह रत्ना के कमरे का दरवाजा खोलती है तो दरवाजा नहीं खुलता। वह गुस्से में कहती हैं, कमबख्त, दरवाजा लोक करके गई है। ताई जी सोचती रहती है कि आखिर क्या करें, कैसे करें।
वहीं दूसरी ओर रत्ना ने सभी को खाना खिला दिया था। वह बार बार अपनी सांस को देख रही थी। उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई थी। पल्स रेट कभी नीचे गिरती तो कभी ऊपर हो जाती। खाना खाने के बाद अक्षत वॉशरूम में जाता है। जिस समय अक्षत अस्पताल के वॉशरूम में गया था तब वॉशरूम में 2 अन्य आदमी मौजूद थे, लेकिन अक्षत के जाते ही वे लोग बाहर आ गए। अब अक्षत वॉशरूम में अकेला था। उन 2 आदमियों के जाते ही वॉश बेसिन का नल अपने आप खुल जाता है और उससे पानी बहने लगता है, जिससे अक्षत का ध्यान पानी की तरफ जाता है। वह सबसे पहले पानी की टंकी को बंद करता है। अक्षत वापस मुड़ता भी नहीं है कि उससे पहले ही वह टंकी दोबारा खुल जाती है। अक्षत ने खुद अपनी आंखों से टंकी को गोल गोल घूमते हुए देखा था। एक पल के लिए अक्षत डर जाता है, लेकिन फिर वह इसे कोई मैकेनिक खराबी समझकर दोबारा बंद कर देता है। टंकी बंद करते ही फिर से यही होता है, लेकिन इस बार टंकी में पानी की जगह लाल खून निकलने लगता है। अक्षत उसे देखकर एकदम पीछे हो जाता है और दीवार से टकरा जाता है। तब उसकी नजर सामने शीशे पर पड़ती है और उसे शीशे में वही अक्स नजर आता है जो उस दिन बाइक के पास नजर आया था। शीशे में एक काले कपड़े पहने काले रंग की औरत अपने बालों को लहरा रही थी और गुस्से से अक्षत को देख रही थी। देखते ही देखते वॉशरूम की जमीन में हर जगह से बहुत सारे बालों की जटाएं अक्षत की ओर आने लगती हैं और अक्षत के पैरों को जकड़ लेती है। अक्षत उनसे छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वह मुंह के बल गिर जाता है। जैसे ही वह गिरता है वैसे ही चीख पड़ता है। उसकी चीख आसपास के लोग सुन लेते हैं, लेकिन जब तक वे लोग वॉशरूम के अंदर आते हैं तब तक अक्षत को कई चोटें लग चुकी थीं। बालों की वे जटाएं अक्षत को उठा उठाकर पटक रही थीं। उधर दूसरी तरफ कुछ लोग वॉशरूम का दरवाजा खटखटा रहे थे। उन्हें यह समझ आ रहा था कि अंदर कुछ तो हो रहा है। जब दरवाजा नहीं खुलता है तब वे लोग दरवाजा तोड़ देते हैं और देखते हैं कि अक्षत लहूलुहान जमीन पर पड़ा है। उसका ये हाल देखकर वे लोग घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है शायद किसी ने इस लड़के के साथ मारपीट की है। तुरंत कुछ लोगों की भीड़ वॉशरूम के अंदर जाती है और दूसरे व्यक्ति को देखने लगती है, लेकिन वॉशरूम में कहीं कोई नहीं दिखता। अक्षत अकेले पड़ा हुआ था। वे लोग अक्षत को तुरंत डॉक्टर को दिखाते हैं। ये खबर रत्ना और उसके परिवार के पास भी पहुंच जाती है। वे लोग तुरंत अक्षत के पास भागते हैं और अक्षत की हालत देखकर घबरा जाते हैं। चिरंजीव तो अब रोने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके परिवार पर यह कैसी मुसीबत आ गई है। वहीं दूसरी ओर राहुल ताई जी को फोन लगाता है। तब उन्हें पता चलता है कि अक्षत के साथ भी कोई हादसा हुआ है। उसे काफी चोटें आई है, लेकिन अभी तक यह नहीं पता चला कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। ये सुनकर ताई जी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वे सारी बातें छोड़कर तुरंत अस्पताल के लिए जाती हैं। तब उन्हें पूरी बात पता चलती है। वो स्थिति ऐसी स्थिति थी कि ताई जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस समय वह क्या करे। उन लोगों का इलाज कराएं या यह जादू टोने वाली चीजों की जांच परख करे। चिरंजीव की हालत भी ऐसी हो रही थी कि इस समय उनसे रत्ना या फिर जादू टोने के बारे में कोई भी बात करना सही नहीं था। चिरंजीव के पूरे घर में केवल कमल और रत्ना की हालत ही अब तक ठीक थी, लेकिन रत्ना पर तो ताई जी को शक था। इसीलिए वह कमल को अस्पताल के पार्क में लेकर जाती हैं और उसे सारी बातें बताती हैं। कमल ये सुनकर काफी हैरानी करता है, क्योंकि वह आज के जमाने का लड़का था और वह इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। पहले तो कमल ताई जी को ही समझा देता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ताई जी कहती हैं, चल ठीक है, कुछ नहीं होता तो एक बार रत्ना के कमरे में लेकर चल। मैं एक बार उसके कमरे की तलाशी ले लूंगी तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। तेरे पास तो उनके कमरे की चाबी होगी ही। कमल सोचता है और फिर कहता है, हाँ, एक चाबी घर में अंदर रखी रहती है, लेकिन वह ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि कोई इस्तेमाल नहीं करता। चलो चल कर देखते हैं। रात का समय हो गया था। ताई जी रत्ना से कहती हैं कि वह अक्षत के पास ही रुके और उसका ध्यान रखें। जाते जाते ताई जी ने अपने बेटे राहुल को समझा दिया कि वह अक्षत के पास ही रुके और रत्ना पर नजर बनाए रखें। उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला ना छोड़े। रत्ना घर जाना चाहती थी, लेकिन अक्षत के साथ ऐसा हादसा होने के बाद
वह घर नहीं जा सकी। चिरंजीव रूपमाला के पास बैठे थे और राहुल व रत्ना अक्षत के पास थे। अक्षत अभी भी बेहोशी में था। रत्ना भी राहुल को किसी न किसी बहाने से बाहर भेजना चाहती थी। शायद रत्ना का इरादा आज अक्षत को मारने का था, लेकिन राहुल ने भी अपनी मां की बात मानी और अक्षत को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा। उधर कमल और ताई जी घर पहुंचते हैं। कमल को स्टोर रूम से एक चाबियों का गुच्छा मिलता है। उनमें से एक चाबी अक्षत और रत्ना के कमरे की भी थी। कमल जल्द ही उनका कमरा खोल देता है और ताई जी उस कमरे की तलाशी लेने लग जाती है। सबसे पहले वह कमरे के चारों तरफ नजर घुमाती हैं, फिर बेड के नीचे देखती हैं तो उन्हें बिल्कुल वैसा ही नींबू दिखता है जैसा रूपमाला की चुनरी में बंधा हुआ था। लेकिन इस बार ताई जी उस नींबू को हाथ नहीं लगाती हैं, वह वो नींबू कमल को दिखाती हैं। अब कमल को भी थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसने आज से पहले नींबू का ऐसा रंग नहीं देखा था। फिर ताई जी बेड का गद्दा हटाकर देखती है तो गद्दे के नीचे काफी सारे बालों के गुच्छे निकलते हैं। वह कमल से कहती हैं, बता कमल, यह क्या है? फिर ताई जी की नजर अलमारी पर पड़ती है। वह तुरंत अलमारी खोलती है। ताई जी अलमारी की हर एक एक चीज अच्छी तरह देखती हैं। तब उन्हें उसमें कुछ फोटोज दिखाई देती हैं। वह फोटोज किसी और की नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों की ही थी और हर फोटो में एक अजीब लाल रंग का चिन्ह बना हुआ था। वे फोटो देखकर कमल को थोड़ा बहुत यकीन होने लगता है, लेकिन इस पर भी ताई जी रुकती नहीं है। वह अभी भी तलाशी लेती रहती हैं। तब जाकर उन्हें एक तिजोरी दिखाई देती है। वह कमल से कहती हैं, इसकी चाबी मिल जाएगी क्या? कमल तिजोरी के नाम पर थोड़ा हिचकिचाने लगता है। आखिर वो इंसान का अपना पर्सनल स्पेस होता है। वह अपनी ताई जी का मुंह देखने लगता है। तब ताई जी उसे डांटती हुई कहती हैं, अरे मूर्ख, पूरा घर बर्बाद हो रहा है और तुझे प्राइवेसी की पड़ी है। कमल कहता है, नहीं ताई जी, इसकी चाबी तो नहीं होगी। ताई जी के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी और कमल भी अपने घर के हालातों से अनजान नहीं था। इसीलिए वह तिजोरी खोलने की सोचता है। वह ताई जी से कहता है, ताई जी, मेरे पास चाबी तो नहीं है, लेकिन मैं इस तिजोरी को खोल सकता हूं। ताई जी पूछती हैं, बिना चाबी के कैसे? कमल कहता है, आपके बालों में जो पिन है वो पिन दे दीजिए। ये सुनते ही ताई जी कमल को गुस्से से घूरती है। फिर कमल कहता है, अरे ताई जी, मैं चोरी वोरी नहीं करता, बस मुझे आता है, गलत मत समझो। ताई जी चुपचाप अपने बालों से एक पिन निकालकर कमल को दे देती है और कमल वह तिजोरी खोल देता है। तब उनकी नजर तिजोरी के अंदर रखे एक काले कपड़े की पोटली पर पड़ती है। दोनों की आंखें चौंधियां जाती हैं। कमल वह पोटली उठाने ही वाला था, लेकिन तभी ताई जी उसे रोकती हैं और कहती हैं, नहीं नहीं बेटा, तू मत उठा, मैं उठाऊंगी। ताई जी पोटली को बाहर निकालकर उसे खोलती है तो उनकी हैरानी की हद नहीं रहती। उस पोटली के अंदर सारा तंत्र मंत्र का ही सामान था। एक नरकंकाल, लकड़ी का पुतला, लौंगे, सिंदूर, हल्दी, इस तरह की चीजें देखकर ताई जी इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि इन सब के पीछे रत्ना का ही हाथ है। ताई जी गुस्से से कहती हैं, देख, मैं कह रही थी ना कि यह सब कुछ रत्ना ही कर रही है। कमल कहता है, लेकिन अलमारी में यह सब सामान मिलने से यह तो पता नहीं चलता ना कि यह सब रत्ना भाभी ने ही किया है। ताई जी कहती हैं, तो क्या तू अक्षत पर इल्जाम लगा रहा है? और अक्षत ऐसा क्यों करेगा? वह खुद बीमार क्यों होगा और अपने माँ बाप के साथ ऐसा क्यों करेगा? अरे अभी भी वक्त है, अपनी आंखों से पट्टी हटा दे। और तुझे यकीन नहीं आता ना, तो चल हम किसी बाबा के पास चलते हैं और यह सब सामान दिखाते हैं। तभी कमल के फोन पर राहुल का कॉल आता है। राहुल घबराई हुई आवाज में बताता है, कमल, मम्मी को लेकर जल्दी से अस्पताल आ जा। कमल राहुल की घबराई हुई आवाज पहचान जाता है। वह कहता है, क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? राहुल कहता है, तू पहले आ जा और जल्दी आ। कमल ताई जी से कहता है, आप जल्दी से यह सामान समेटो, हमें अस्पताल चलना है। मुझे डर लग रहा है कहीं कोई सीरियस बात तो नहीं है। ताई जी जल्दी सारा सामान उठाकर अपने साथ अपने कमरे में ले जाती हैं और कमरे का ताला लगा देती हैं। फिर वे लोग सीधे अस्पताल जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि रूपमाला
अब इस दुनिया में नहीं है। राहुल और चिरंजीव बुरी तरह रो रहे थे। तभी ताई जी की नजर रत्ना पर पड़ती है। उसके चेहरे पर जरा भी दुख नहीं था, बल्कि संतुष्टि के भाव उभर रहे थे। कमल भी अपनी भाभी के चेहरे को देखता है तो उसे भी अब अपनी ताई जी की बात पर यकीन होने लगता है। घर में एकदम मातम छा जाता है। लोगों को यकीन नहीं आता कि एक ही दिन में अचानक रूपमाला को क्या हुआ और उसकी मौत हो गई। रत्ना बिल्कुल शांत थी। अक्षत का भी रो रो कर बुरा हाल था। चिरंजीव के आंसू भी नहीं रुक रहे थे। रोने के कारण उनकी आंखें बार बार लाल हो रही थीं। सभी लोग उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। रूपमाला के अंतिम संस्कार के बाद सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं, लेकिन ताई जी अभी भी वहीं थी। रात का समय हो गया था। ताई जी अब यही सोच रही थी कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। वो अपने बेटे राहुल से बरेली के अपने गुरुजी को फोन लगवाती है। फोन करने पर पता चलता है कि गुरुजी से बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो कुंभ में गए हैं। अब ताई जी यहाँ प्रयागराज में भी किसी साधु संत को नहीं जानती थी जो किसी से कोई मदद ले पाती। इसीलिए वह फैसला करती हैं कि वो पूरे परिवार के साथ महाकुंभ में जाकर स्नान करेंगी। उसी रात जब सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे, तब चिरंजीव अपने कमरे में सामान इधर उधर फेंक रहे थे। खटपट की आवाज से सबकी आंख खुली। कमल का कमरा चिरंजीव के बराबर में ही था, इसलिए सबसे कमल अपने पिता के कमरे में गया। देखा तो उसके पापा कमरे का सामान इधर उधर फेंक रहे थे। इतने में ताई जी और राहुल भी आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि चिरंजीव की आंख गहरी लाल हो रही है। उनके चेहरे पर बहुत सारे कट लग रहे हैं। राहुल और कमल चिरंजीव को जैसे तैसे कंट्रोल करते हैं। ताई जी को रत्ना और अक्षत अभी भी नजर नहीं आते। वो जल्दी से अक्षत को बुलाने जाती हैं तो देखती है कि अक्षत के कमरे का हाल भी बहुत बुरा हो रहा है। कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा है और अक्षत की आंखें भी अपने पिता के जैसे लाल हो रही थीं। अक्षत खुद अलमारी के ऊपर चढ़ा बैठा था और अपना सिर दीवार पर मार रहा था। चोट लगने के कारण उसके माथे से काफी खून निकल रहा था, जबकि रत्ना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। ताई जी रत्ना को पूरे घर में ढूंढती हैं, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देती। इस बारे में वह कमल से पूछती है तो कमल को भी अपनी भाभी का कुछ पता नहीं था। ताई जी गुस्से में कहती हैं, यह सब उसी का किया कराया है। जादू टोना करके घर से भाग गई। राहुल अक्षत को नीचे उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अक्षत अलमारी से सीधे राहुल के सीने पर कूद गया और राहुल को मारने लगा। कमल और ताई जी अक्षत को काबू में लाने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अक्षत में काफी जान थी। उसने ताई जी और कमल को भी धक्का दे दिया था, लेकिन जैसे तैसे करके वे लोग राहुल को अक्षत से छुड़ा लेते हैं और अक्षत का दरवाजा बंद करके बाहर आ जाते हैं। कमल कहता है, ताई जी ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही कुछ कीजिए। तभी ताई जी राहुल से गुरुजी के आश्रम में फोन लगवाती हैं। गुरुजी तो आश्रम में नहीं थे, लेकिन उनके शिष्य और उनके साथ काम करने वाले कुछ लोग थे जिन्होंने यह बताया था कि गुरुजी महाकुंभ में गए हैं। ताई जी उन लोगों से बात करती हैं और घर का सारा मामला बताती हैं। तब एक संत कहता है, फिलहाल आप उन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। तो ताई जी कहती हैं, वह हमारे काबू में नहीं आ रहे, उनके अंदर काफी ताकत आ चुकी है। वह संत कहता है, तो फिर इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं। ताई जी बड़े ध्यान से सुनती है। वह संत कहता है, 4 इलायची को आग पर जला लो, उस पर हल्दी का लेप लगाकर उस पर 108 बार शिव मंत्र का जाप कर अक्षत और चिरंजीव के कमरे में डाल दो और कुछ देर दरवाजा बंद कर दो। अगर हो सके तो कुंभ में चली जाओ। मैं आपको गुरुजी का स्थान बता देता हूं। उन्होंने कुछ अन्य संतों के साथ यज्ञ में भाग में लिया है। आप बिना देरी किए अक्षत और चिरंजीव को लेकर आज ही उनके पास चली जाओ। ताई जी कहती हैं, लेकिन इन दोनों को कैसे लेकर जाएं? कहीं ये लोग हम पर हमला करने लगे तो? संत कहता है, चिंता मत करो, जो उपाय मैंने तुम्हें बताया है उससे वे लोग कुछ देर के लिए शांत और सम्मोहित हो जाएंगे। तुम बस जल्दी से गुरुजी के पास पहुंचो। संत ताई जी को कुंभ के उस स्थान का पता दे देता है जहां पर गुरुजी ठहरे हुए थे। ताई जी संत के कहे अनुसार उपाय अपनाती हैं और कुछ देर बाद
कमल और राहुल की मदद से अक्षत और चिरंजीव को कमरे से बाहर निकालती है। अब दोनों ही बिल्कुल शांत हो चुके थे। कमल अक्षत की मरहम पट्टी करता है और फिर वे लोग जल्दी से कुंभ के लिए निकल जाते हैं। महाकुंभ में गुरुजी केदार घाट की ओर अपने अन्य साथियों के साथ यज्ञ की तैयारियां कर रहे थे। जैसे ही ताई जी परिवार के साथ वहां पहुंची तो पाया कि वहां गुरुजी के साथ कुछ नागा साधु और साध्वी भी बैठे हैं। गुरुजी उस समय यज्ञ की सामग्री तैयार कर रहे थे और कुछ अन्य साधु स्नान के लिए जा रहे थे। ताई जी को वहां देखकर गुरुजी उन्हें पहचान जाते हैं। वो अपना काम रोकते हैं और तुरंत ताई के पास आते हैं। वह पूछते हैं, अरे रामवती, तुम? ताई जी चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उनके पीछे परिवार के अन्य सदस्य खड़े थे। गुरुजी उन्हें देखते ही समझ गए थे कि कोई गंभीर बात है। ताई जी अपने हाथ जोड़कर रोते हुए कहती हैं, गुरुजी, हमारे परिवार को बचा लीजिए। गुरुजी जब अक्षत और चिरंजीव की आंखें देखते हैं तो समझ जाते हैं कि आखिर क्या मामला है। वह ताई जी से कहते हैं, रो मत, अंदर आओ। गुरुजी का एक शिष्य सभी को एक तंबू के अंदर ले जाता है। अंदर एक नागा साध्वी जमीन से कुछ ऊंचाई पर हवा में बैठी साधना में लीन थी। जैसे ही ताई जी सबके साथ अंदर जाती है तो एक नागा साध्वी अपनी आंखें खोलकर अक्षत की ओर देखती हैं और कहती हैं, तो आखिरकार तुम्हें यहां आना ही पड़ा। उस साध्वी की आंखों में थोड़ा अफसोस था। यह वही साध्वी थी जो अक्षत को कुंभ के मेले में पहले दिखाई दी थी। वही साध्वी जिसने अक्षत को एक रुद्राक्ष की माला दी थी। ताई जी हैरानी से उस साध्वी की ओर देखती हैं और पूछती हैं, क्या क्या कह रही हैं आप? साध्वी अपने स्थान से खड़ी होती हैं और अक्षत की ओर गौर से देखते हुए उसके करीब आती हैं। अक्षत और चिरंजीव दोनों शांत खड़े थे, लेकिन जैसे ही साध्वी अपने दोनों हाथ अक्षत और चिरंजीव के सिर पर रखती हैं, उन दोनों के शरीर कंपकपाने लगते हैं। उनका पूरा शरीर इस तरह से हिलने लगता है जैसे कि उन्हें करंट लग रहा हो। लेकिन वह साध्वी अपने हाथों की मजबूती बनाए रखती है और मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ती रहती है। कुछ ही देर में अक्षत और चिरंजीव बेहोश होकर वहीं गिर जाते हैं। यह देखकर कमल और ताई जी घबरा जाते हैं। ताई जी घबराकर साध्वी से पूछती हैं, अरे यह क्या किया? इन लोगों को क्या हो गया? साध्वी कहती है, घबराओ मत, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो ये और भी क्रूर हो जाते। अक्षत और चिरंजीव दोनों की ही जान खतरे में है। वह आ चुकी है अपना बदला लेने के लिए और उसके रास्ते में जो कोई भी आएगा वह उसे भी नहीं छोड़ेगी। ताई जी हैरानी से पूछती है, कौन? आप किसकी बात कर रही हैं? साध्वी कहती है, रत्ना, एक अघोरण की। वह किसी को नहीं छोड़ेगी, हमें उससे लड़ना होगा। ताई जी अपनी आंखें चौड़ी करते हुए पूछती हैं, क्या रत्ना हमारी बहू? साध्वी कहती है, हाँ, तुम्हारी बहू। उसी ने ये सब किया है और वह अक्षत को दर्दनाक मौत देना चाहती है, इसलिए उसे तड़पा रही है। ताई जी कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी गुरुजी उस तंबू में आ जाते हैं और साध्वी की तरफ देखते हुए कहते हैं, चैत्रा, तुमने सही कहा था, वह आ चुकी है। हमें जल्द से जल्द अक्षत और चिरंजीव को बचाना होगा। नागा साध्वी चैत्रा कहती है, लेकिन अभी स्नान का समय है, हमें सबसे पहले स्नान करने जाना होगा। गुरुजी अक्षत और चिरंजीव की ओर देखते हैं और कहते हैं, लेकिन ये लोग स्नान नहीं कर पाएंगे। चैत्रा आहती है, जानती हूं, यहां पर किसी को नजर बनाए रखने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन हमें यज्ञ शुरू करना होगा। गुरुजी रामवती, कमल व राहुल से कहते हैं, आप लोग भी चलकर स्नान कर लीजिए और उसके बाद हमारे साथ यज्ञ में शामिल होना। लेकिन ताई जी गुरुजी से पूछती हैं, गुरुजी, लेकिन यह सब हो क्या रहा है? हमारी बहू ऐसा क्यों कर रही है? वह अक्षत और चिरंजीव की जान की दुश्मन क्यों है और क्या उसी की वजह से रूपमाला की मौत हुई है? गुरुजी साध्वी चैत्रा की ओर देखते हैं। साध्वी चैत्रा कहती है, हाँ, यह सब तुम्हारी बहू रत्न ने ही किया है, लेकिन वह तुम्हारी बहू नहीं, वह एक अघोरण है, एक दुष्ट अघोरण। और न केवल वो, बल्कि उसके पिता भी सबसे ज्यादा दुष्ट अघोरी थे। आज से लगभग 6 महीने पहले
तिलक राज अघोरियों की दुनिया का एक महान अघोरी था, जिसके पास एक नहीं अनेक सिद्धियां थीं, अनेक शक्तियों के साथ चलने वाला अघोरी। तिलक राज साधारण अघोरी नहीं था। आसपास के श्मशान घाट में तपस्या करने वाले बहुत सारे अघोरी और साधु संत खुद उसके शिष्य रह चुके हैं, लेकिन तिलक राज स्वयं एक दुष्ट अघोरी रहा है। लेकिन कहते हैं ना, जब ईश्वर किसी को कुछ देता है तो उसकी चाहत और भी बढ़ने लगती है। वहीं तिलक राज के साथ भी हुआ। जैसे जैसे उसे सिद्धियां प्राप्त होती गईं, शक्तियां प्राप्त होती गई, उसके मन में लालच बढ़ने लगा। वह एक शक्ति प्राप्त करने के बाद दूसरी शक्ति के पीछे लग जाता था और इसके लिए न जाने वह कितने मासूमों की हत्या करता था। वह यह नहीं देखता था कि मैं गलत कर रहा हूं या सही, उसे केवल अपनी शक्तियों से मतलब था। आषाढ़ मास की अमावस्या को रसूलाबाद घाट पर तिलक राज अकेला बैठा तंत्र साधना कर रहा था और इसमें उसका साथ दे रही थी उसकी बेटी रत्ना। तंत्र साधना के लिए तिलक राज ने पूरी 41 नरबलि दी थी, और वो भी कुंवारी लड़कियों की। धीरे धीरे यह बात अन्य अघोरियों तक पहुंचने लगी और फिर हम नागा साधु तक भी यह बात पहुंची कि वह ऐसी सिद्धियां प्राप्त करने की चाहत में है जो इस संसार का विनाश तक कर सकती है। उनमें मारण, उच्चाटन, सम्मोहन की सबसे ऊपरी विधियां शामिल थी। यदि तिलक राज को वो सब मिल जाता तो शायद अघोरियों का संसार भी नष्ट हो जाता। मैं उस समय हिमालय पर्वत की एक कंदिरा में तपस्या में लीन थी। तब मुझे मेरी ध्यान अवस्था में ही एक अघोरी ने तिलक राज के बारे में बताया। मैंने उस बात का तुरंत संज्ञान भी लिया। जिस समय तिलक राज सारी विद्या कर रहा था, कोई अन्य अघोरी तिलक राज का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। मैं और मेरे अन्य नागा साधु तिलक राज तक पहुंचने ही वाले थे, क्योंकि उसका विनाश हमारे हाथों ही संभव था। हम कोई साधु संत नहीं है, हम योद्धा हैं। हमें धर्म की रक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन हम उस तक पहुंच पाते उससे पहले ही अक्षत तिलक राज के राज्य में पहुंच चुका था। रसूलाबाद के घाट के एक ओर, जहां लोगों के अंतिम संस्कार किए जा रहे थे, वहीं पास में तिलक राज अपनी सिद्धियां प्राप्त करने में लगा हुआ था, और उस दिन वह उसकी आखिरी क्रियाविधि थी, जिसके बाद में वह हमेशा के लिए अमर हो जाता और शक्तिशाली भी बन जाता। इस विधि में उसने जमीन में गड्ढा करके एक नाग देवता की बलि चढ़ाई थी। उसने उस नाग को जलती हुई आग में डाल दिया था, और यह उस नाग की इच्छा के विरुद्ध था। तिलक राज नाग को अग्नि में डालकर वहां से दूर हट गया था, क्योंकि जिस समय वह नाग जलता तो आसपास के क्षेत्र में नकारात्मकता फैलने वाली थी। इससे तिलक राज की शक्तियों पर काफी बुरा असर हो जाता। इसलिए तिलक राज और उसकी बेटी रत्ना दोनों वहां से दूर हट गए। लेकिन अक्षत वहां पहुंच गया, और जब अक्षत ने देखा कि एक नाग आग में जलने को है, तो उसने जल्दी से उस नाग को बचा लिया। उस नाग के जलने का भी एक समय तय था। वह एक निश्चित समय में ही जल सकता था, और वह समय अक्षत की वजह से निकल गया। तिलक राज यह सोच के वहां से हट गया था कि अमावस्या की रात को शमशान घाट में वैसे भी कोई नहीं आने वाला, उसकी क्रियाविधि आसानी से पूरी हो जाएगी। उसे इस क्रियाविधि के साथ में एक अन्य क्रियाविधि भी करनी थी, जिसमें उसके साथ 5 अघोरी शामिल थे, और अघोरियों में उसकी बेटी रत्ना भी शामिल थी। लेकिन ऐसा नहीं था। शिवजी ने अक्षत को वहां भेज दिया था और तिलक राज की बुरी नीयत को तोड़कर रख दिया था। वहीं दूसरी ओर जैसे ही नाग अग्नि से बाहर निकला, उसने तिलक राज को श्राप दे दिया, और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। रत्ना को समझ नहीं आया कि अचानक उसके पिता को क्या हुआ। उसे कहीं ना कहीं यही संदेह ही हुआ कि अग्नि से नाग को निकाल तो नहीं लिया गया, और जब अगले दिन उसने आकर देखा तो उसका संदेह बिल्कुल सच निकला। नाग के कोई भी अवशेष उस घाट पर नहीं थे। रत्ना ने अपनी शक्तियों द्वारा जब इस बात का पता लगाया कि आखिर वह नाग यहां से कैसे निकल गया, तब पता चला कि उसको यहां से निकालने वाला अक्षत है। अक्षत के कारण ही रत्ना के पिता की मृत्यु हुई। वह हमेशा के लिए अमर होने वाले थे, लेकिन अक्षत के कारण रत्ना के सिर से हमेशा के लिए उसके पिता का साया उठ चुका था। वो ये सहन नहीं कर सकती थी। अघोरियों के बीच रत्ना और उसके पिता का काफी अपमान हुआ था, जबकि अघोरियों में इस बात की खुशी थी कि तिलक राज मर चुका है।
यह बात रत्ना के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसी थी। मुझे आज भी याद है, जब मैं उस नाग से मिलने गई थी तब रत्ना मेरे पास आई थी और उसने कहा था कि वह उस व्यक्ति नहीं छोड़ेगी जिसने उसके पिता को तड़पा तड़पा कर मार दिया। तब मैंने उससे यही कहा था कि जिस देवता ने उस नाग की रक्षा की है, वही देवता उस व्यक्ति की भी रक्षा करेगा जिसने उस नाग को बचाया है। मैं तुम्हें उसी दिन से ढूंढ रही थी, लेकिन किसी कारणवश मुझे अपनी कंदिरा में वापस जाना पड़ा। हमारा भी एक निश्चित काल होता है, उस काल से पहले हम इधर उधर नहीं जा पाते। तुमने अक्सर देखा होगा कि हम जैसे नागा साधु किसी विशेष अवसर पर या फिर कुंभ के समय ही आम इंसानों को दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारी एक सीमा होती है। मैं यह तो जानती थी कि रत्ना तुमसे बदला लेने के लिए तुम तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि वह एक अघोरण का रूप त्याग कर एक पत्नी का रूप धारण कर लेगी। मुझे कुछ समय पहले ही यह खबर मिली कि रत्ना ने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया है जो उसके पिता की मौत का कारण बना था। इसके लिए उसने एक ऐसी तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया जिसमें उसने अक्षत के शरीर पर कब्जा किया। इसी के लिए उसने अक्षत के साथ विवाह भी किया। फिर धीरे धीरे वो अक्षत के पूरे घर को अपने तंत्र से बर्बाद करती गई। यहां तक रत्ना ने अक्षत के घर और स्वयं अक्षत व उसके परिवार को भी बाधित कर दिया ताकि हम लोग अक्षत तक न पहुंच पाए। लेकिन फिर एक दिन महादेव की कृपा से इसी कुंभ में अक्षत अपने परिवार के साथ आया। हम नागा साधुओं का ये कर्तव्य है कि जो महादेव के भक्तों की रक्षा करे, हम उसकी रक्षा करें। जिस समय अक्षत अपने परिवार के साथ यहाँ आया था, मैंने तभी पहचान लिया था कि रत्ना ने किस तरह अक्षत के परिवार को अपने कब्जे में ले रखा है। उस समय मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि उस समय रत्ना मुझसे ज्यादा शक्तिशाली थी। इसीलिए मैंने अक्षत को केवल एक रुद्राक्ष दे दी थी ताकि रत्ना के बुरे हमले से अक्षत का बचाव हो सके। उसका असली शत्रु अक्षत ही है। शायद वो अक्षत को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाए, जहां अक्षत उसका दास बन के रहे। कोई नहीं जानता कि रत्ना क्या चाहती है, बस वो अक्षत से बदला लेकर रहेगी। ये सब सुनकर कमल रोते हुए साध्वी के चरणों में गिर जाता है। साध्वी जी, कैसे भी करके आप मेरे भाई और पापा को बचा लीजिए। गुरुजी कमल के कंधों पर हाथ रखते हैं और उसे दिलासा देते हैं। वह कहते हैं, चिंता मत करो, जब महादेव ने तुम लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है तो आगे की नैया भी वहीं पार करेंगे। उन पर विश्वास रखो और जाकर स्नान करो, महादेव तुम्हारे सारे दुख हर लेंगे। ताई जी भी कमल को समझाती हैं। फिर सभी लोग स्नान के लिए संगम क्षेत्र की ओर निकल जाते हैं और गुरुजी के दो शिष्य चिरंजीव और अक्षत की देखभाल के लिए तंबू में ही रुकते हैं। वे दोनों शिष्य गुरुजी के कहे अनुसार पवित्र धूनी जलाते हैं और अक्षत के पास बैठकर शिव मंत्रों का जाप करते रहते हैं ताकि अक्षत और उसके पिता की रक्षा बनी रहे। गुरुजी और अन्य नागा साधु आगे आगे चल रहे थे, जबकि ताई जी, कमल और राहुल उनके पीछे पीछे चल रहे थे। दोनों में कुछ दूरी बनी हुई थी। राहुल बड़े गौर से उन नागा साधुओं को देख रहा था। वह अन्य साधुओं से काफी अलग लग रहे थे। कुछ तो बिल्कुल निर्वस्त्र थे। जैसे जैसे वे लोग घाट तक पहुंचते हैं, उन्हें बहुत सारे नागा साधु दिखाई देते हैं। कमल पूछता है, ताई जी, इन साधुओं ने कपड़े क्यों नहीं पहन रखे हैं? क्या इन्हें अजीब नहीं लग रहा? ताई जी कहती हैं, यह कोई साधारण साधु नहीं है, यह नागा साधु है। एक ऐसे साधु जिन्हें अपार शक्तियां मिली होती हैं, और यह आम साधु संतों से काफी अलग होते हैं। इनका काम धर्म की रक्षा करना होता है। ये केवल कुंभ के मेले में ही नजर आते हैं या फिर किसी विशेष अवसर पर नजर आते हैं, और उसके बाद ये लोग पर्वतों पहाड़ियों पर अपनी तपस्या के लिए चले जाते हैं। अक्षत की हालत देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हूं या फिर दुखी हूं। राहुल अपनी मां से पूछता है, क्या मतलब मम्मी जी? ताई जी कहती हैं, हाँ बेटा, अक्षत की हालत पर मुझे रोना भी आ रहा है, लेकिन साथ ही इस बात की खुशी भी हो रही है कि महादेव का हाथ हमारे अक्षत पर है। भगवान अपनी लीला हर किसी को यूं ही नहीं दिखाता, लेकिन उन्होंने अक्षत के मामले में किस तरह अपनी कृपा दिखाई है, मुझे यह जानकर काफी खुशी हो रही है। और देखो, ये भी महादेव की कृपा ही है
कि मैं अचानक स्नान के लिए आ गई, वरना तुमने और तुम्हारे पापा ने तो मुझे यहाँ आने के लिए साफ मना कर दिया था। लेकिन मैंने भी जिद पकड़ ली थी कि महाकुंभ 144 साल बाद आता है, तो मैं इसे कैसे छोड़ देती। अगर मैं यहाँ ना आती तो शायद रत्ना इन सब को मारकर चली जाती। कमल भी रोते हुए कहता है, ताई जी, आपने सच कहा। अगर शायद आप नहीं आती तो पता नहीं भाभी क्या कुछ करती। शायद मैं भी यहाँ पर। इतना कहकर वह फूट फूट कर रोने लगता है। राहुल उसे संभालता है। उसके बाद गुरुजी के कहे अनुसार सभी लोग गंगा में स्नान करते हैं। फिर वे लोग पूजा आरती करते हैं और वापस अपने तंबू की ओर आ जाते हैं। जब तक वे लोग वापस आते हैं तब तक यज्ञ की सारी तैयारियां हो चुकी थी। न केवल गुरुजी के तंबू के स्थान पर यज्ञ किया जा रहा था, बल्कि वहां आसपास कई जगह कई लोग यज्ञ के साथ पूजा आरती कर रहे थे। गंगा में स्नान करते ही सभी लोगों को काफी हल्का महसूस होता है और एक नई ऊर्जा का प्रवाहन होता है। चैत्रा अपने शिष्यों से अक्षत और चिरंजीव को बाहर लाने के लिए कहती हैं। वे लोग अभी भी बेहोश थे। फिर सभी लोग एक साथ मिलकर यज्ञ शुरू करते हैं। यज्ञ गुरुजी कर रहे थे। जैसे जैसे यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे अक्षत और चिरंजीव के शरीर में हलचल होने लगी थी। एक बार को तो ऐसा लगा कि अक्षत और चिरंजीव होश में आ रहे हैं। ताई जी अक्षत को संभालने भी लगी, लेकिन तभी चैत्रा ने ताई जी को चिरंजीव और अक्षत से दूर रहने के लिए कहा। यज्ञ पूरी तरह से समाप्त हो गया, लेकिन अक्षत व चिरंजीवी के शरीर में हलचल लगातार होती रही। लेकिन जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ था, यज्ञ के अंदर जलने वाली लकड़ियों से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई रो रहा हो, चिल्ला रहा हो। वह आवाज सच में काफी डरावनी थी। जब वह आवाज आ रही थी तो आसपास के लोग भी उस यज्ञ की ओर देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा था। गुरुजी और चैत्रा के चेहरे पर भी गंभीर भाव उत्पन्न होने लगे थे, लेकिन वे उस समय शांत थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहकर अक्षत और चिरंजीव को वापस तंबू में ले जाने के लिए कहा। ताई जी ने पूछा, क्या हुआ गुरुजी? अक्षत और चिरंजीव कब तक ठीक हो जाएंगे? गुरुजी ने कहा, हमें रात का इंतजार करना होगा। चैत्रा कुछ देर बाद ध्यान में बैठेंगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूं। तब तक तुम लोग कुछ खाना पीना खा लो। परेशान सभी थे और सभी प्रार्थना कर रहे थे कि किसी भी तरह ये रत्ना की आफत खत्म हो जाए। गुरुजी के शिष्यों ने प्रसाद बनाया और भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटा। दोपहर धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ने लगी। चैत्रा अभी भी अपने ध्यान में लीन थी। सुबह से होने वाली भीड़ अब धीरे धीरे कम होने लगी थी और शाम ढलने तक महाकुंभ में लोगों की संख्या काफी कम हो गई थी। जो बचे कुचे लोग थे, वे लोग अपने अपने स्थान पर जा चुके थे। कुछ आम लोग भी थे जो यहाँ पर 2-3 दिन रुकने वाले थे। उनको भी रहने का स्थान दिया गया था। अब चारों तरफ ठंड बढ़ने लगी थी, इसीलिए घाट के किनारे कोई नहीं बैठा था। लेकिन चैत्रा अपने शरीर को पूरी तरह से स्थिर किए हुई थी। कमल जब यह सब देख रहा था तो उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि यहाँ पर इतनी ठंड है, लेकिन चैत्रा ने अपने बदन पर केवल एक कपड़ा लपेट रखा है और चेहरे पर कोई भी भाव नहीं है। चैत्र तटस्थ होकर अपनी साधना कर रही थी। भीड़ कम होने की वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। कुछ ही देर में राहुल भी बाहर आ गया और उसने कमल से कहा, कमल, यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? कमल ने कहा, हां, लग तो रही है, लेकिन मैं चैत्रा जी को देख रहा हूं। यहां कितनी ठंड है, लेकिन वह एक ही कपड़ा पहने किस तरह अपनी साधना में लीन है। क्या उन्हें हवा नहीं लग रही? क्या उनका ध्यान भंग नहीं हो रहा? राहुल कहता है, वो एक नागा साध्वी है। ये कोई साधारण साधु संत नहीं होते। मम्मी ने तुम्हें बताया था ना कि ये धर्म की रक्षा करने वाले होते हैं। ये एक तरह के सैनिक होते हैं। तुमने देखा होगा कि हमारे भारतीय सैनिकों को किस तरह कठोर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर सके। उससे भी ज्यादा कठिन तरीके से इन नागा साधुओं की तपस्या और साधना होती है। हिमालय जैसी जगह जहां पर माइनस में टेम्परेचर रहता है, हर समय बर्फ जमी रहती है, वहां पर भी यह इसी तरह निर्वस्त्र होकर अपनी साधना करते हैं।
अपने शरीर को इस तरह मजबूत बनाते हैं कि इनके शरीर पर ठंड, सर्दी, गर्मी, बारिश किसी का भी असर नहीं पड़ता। इसके लिए इच्छा शक्ति का मजबूत होना बहुत जरूरी है। नागा साधुओं की भी एक तरीके से ट्रेनिंग ही होती है, जिसमें उन्हें अपने शरीर को और अपने मन को मजबूत बनाना होता है। हर तरीके से उन्हें अपने ऊपर काबू रखना होता है। और तुम जो ये कुंभ मेला देख रहे हो, इस मेले में न जाने कितने लोग नागा साधु बनने के लिए दीक्षा लेंगे। यहाँ पर कई सारे अखाड़ों से लोग आते हैं और लोगों को नागा साधु बनाते हैं। नागा साधु बनने का प्रोसेस भी कोई नॉर्मल नहीं होता है। उन्हें अपना पिंडदान खुद ही करना होता है। सोचो, एक जिंदा व्यक्ति अपना पिंडदान खुद कर रहा है, इसका मतलब समझते हो? वह इस दुनिया से मुक्त हो रहा है। वह अपने घर परिवार, हर किसी से अपना मतलब खत्म कर देता है। वह केवल भगवान को समर्पित हो जाता है। अब इंसान अपने लिए सब कुछ त्याग कर भगवान में लीन हो जाएगा, तो भगवान भी तो उनके शरीर को मजबूत बना ही देंगे ना। कमल आंखों में आंसू लिए कहता है, सच में राहुल, मैंने कभी धर्म को इतना सीरियस नहीं लिया। मैं बचपन से ही भगवान को देखता आ रहा था, उनकी पूजा आरती करते आ रहा था, लेकिन कभी मैंने इतनी श्रद्धा भाव से भगवान को नहीं माना था जैसा आज माना है। हम लोग भगवान की पूजा को अपनी जिंदगी का एक रूटीन बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि जिस तरह से हम खाना पीना खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, बस उसी तरह भगवान को याद करना भी हमारे लिए एक काम है। जबकि हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे आवश्यक कार्य केवल भगवान को याद करना ही है। राहुल कहता है, बिल्कुल सही कहा। लोगों को लगता है कि भगवान ने उन्हें यहाँ पर पैसा कमाने, घर बनाने, इज्जत कमाने के लिए भेजा है, जबकि वह यह नहीं जानते कि भगवान ने उन्हें यहाँ पर ऐसे काम करने के लिए भेजा है जो इंसानियत को जिंदा रख सके। इस धरती को मृत्युलोक कहा जाता है, यानी यहाँ पर हमारी मृत्यु होनी है और हम केवल अच्छे कर्म करें व भगवान का इतना नाम लें कि हमेशा हमेशा के लिए इस जन्म और मरण के चक्कर से आज़ाद हो सके और हमेशा के लिए उस परमात्मा के पास पहुंच जाए। लेकिन हम यहाँ पर मोह और माया में बंध जाते हैं। ईश्वर का हमें इस धरती पर भेजने का मकसद ही यह है कि हम इस शरीर से मुक्ति पा सके। दुर्भाग्यवश हम इस शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं, बल्कि शरीर और जीव अलग अलग होता है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही ये जीव अलग अलग शरीर को बदलते रहता है और यह चक्कर तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मुक्ति इस संसार से नहीं हो जाती। और भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर इसीलिए दिया है ताकि वो अपनी मुक्ति के लिए प्रयास कर सके। लेकिन आजकल की भाग दौड़ में लोग ये सब कुछ भूल चुके हैं। साधुओं का चोला पहनने वाले लोगों को ढोंगी कहा जाता है। हालांकि कुछ लोगों ने साधुओं के नाम पर ढोंग रचा भी रखा है, लेकिन सब एक से नहीं होते। तभी गुरुजी आते हैं और कहते हैं, बेटा ये लो, ये कलावा बांध लो। ये 7 शिव जी के मंदिरों का कलावा है, ये तुम्हारी हर तरह से रक्षा करेगा। कमल और राहुल वह कलावा लेकर एक दूसरे के हाथ पर बांध देते हैं। तभी गुरुजी की नजर गंगा मैया के पानी पर पड़ती है। गुरुजी देखते हैं कि पानी में बिल्कुल बीचों बीच लहरें उफान खा रही हैं। गुरुजी इधर उधर देखते हैं तो उन्हें सब जगह शांत बहता पानी दिखता है। गुरुजी कुछ समझ पाते या चैत्रा से कुछ कह पाते उससे पहले ही नदी की एक बड़ी लहर तेजी के साथ चैत्रा के पास आती है और चैत्रा को अपने साथ नदी में ले जाती है। गुरुजी तेजी से चिल्लाते हैं, चैत्रा। गुरुजी की आवाज सुनकर उनके 2 शिष्य बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ गुरुजी, आप चिल्लाए क्यों? तो गुरुजी पानी की ओर इशारा करते हैं। तब वे दोनों शिष्य भी समझ जाते हैं कि चैत्रा मुसीबत में है, क्योंकि उन दोनों शिष्यों ने भी चैत्रा को घाट के किनारे साधना करते देखा था, लेकिन अब चैत्रा दिखाई नहीं दे रही थी। उनमें से एक शिष्य घबराकर कहता है, क्या हमारी साध्वी मुसीबत में है? गुरुजी कहते हैं, हाँ, जाओ जल्दी से पानी में देखो। वे दोनों शिष्य जल्दी से पानी में कूद जाते हैं और साध्वी चैत्रा को देखने लगते हैं। गुरुजी वापस तंबू में जाते हैं और अपनी थैली से सफेद चूना निकालकर तंबू के अंदर ही चारों तरफ छिड़कने लगते हैं। ताई जी गुरुजी से पूछती हैं, गुरुजी क्या हुआ? आप घबराए हुए लग रहे हो,
सब ठीक तो है ना? गुरुजी कहते हैं, हाँ सब ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, बस इस तंबू से बाहर मत निकलना। ताई जी हाँ में सिर हिला देती हैं, लेकिन उनका मन नहीं मानता। वह जानना चाहती हैं कि आखिर बाहर क्या हो रहा है। न केवल ताई बल्कि कमल और राहुल को भी ये आभास हो गया था कि जरूर कोई न कोई बात है। इसीलिए वे तीनों तंबू का पर्दा हल्के से खोलकर बाहर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। बाहर का नजारा पहले से काफी बदल चुका था। आसपास उन्हें नागा साधु और गुरुजी ही नजर आ रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वे लोग मेले में हैं। तभी उन्हें चैत्रा नदी के पानी से बाहर आती हुई दिखाई देती है। उसके चेहरे पर एक तेज था। चांद की रोशनी में चैत्रा का चेहरा और भी तेजी से चमक रहा था। वे लोग चैत्रा को देखते ही रह जाते हैं। तभी उन्हें अक्षत और चिरंजीव के चीखने की आवाज आती है, जिससे उनका ध्यान तंबू के अंदर जाता है। लेकिन जैसे ही ताई जी पीछे पलटकर देखती हैं, उन्हें तंबू में अक्षत और चिरंजीव नजर नहीं आते, बल्कि उनकी जगह पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। यह देखकर ताई जी बुरी तरह चिल्लाती है। उनकी चीख सुनकर गुरुजी का ध्यान ताई जी पर जाता है। वह भागकर अंदर आते हैं तो देखते हैं कि चिरंजीव और अक्षत तंबू से गायब है। वह हैरानी से पूछते हैं, वे दोनों कहाँ गए? ताई जी कहती हैं, पता नहीं, अभी तो यही थे, अचानक कहाँ गायब हो गए। तब गुरुजी की नजर तंबू के कपड़े पर जाती है जो तेजी के साथ हिल रहा था। वह समझ जाते हैं कि रत्ना उन दोनों को ले गई है। वह कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि तंबू के अंदर रहना, यहां से जाना मत, तो तुम लोग यहां खड़े क्या कर रहे हो? कमल कहता है, गुरुजी हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आप मेरे भाई को ढूंढिए। तभी चैत्रा आती है और कहती है, कमल तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कमल हैरानी से पूछता है, कहाँ? चैत्रा कहती है, चलो तुम्हें सब पता चल जाएगा। कमल चैत्रा के पीछे पीछे चलने लगता है। चैत्रा गंगा मैया के किनारे किनारे घाटों घाट होती हुई कमल को काफी दूर ले जाती है। वे लोग अभी भी चल रहे थे। तभी इन्हें रत्ना के हंसने की आवाज आती है। चैत्रा वहीं रुक जाती है और अपने चारों तरफ देखती है। वह उस आवाज की दिशा पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह आवाज कभी पूर्व से आती तो कभी पश्चिम से, कभी उत्तर से तो कभी दक्षिण से। उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिरी आवाज कहां से आ रही है। फिर चैत्रा जमीन में अपनी उंगली से एक गोल घेरा बनाती है और बीच में अपनी उंगली रखती है। वह आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ती है। फिर अपने आप ही उसकी उंगली पूर्व दिशा की ओर हो जाती है। वह कमल से कहती है, जल्दी चलो। जहां पर अब तक वे लोग चल रहे थे वहां पर काफी रेत थी, जिस वजह से कमल को चलने में दिक्कत हो रही थी। चैत्रा तो नंगे पैर थी, इसलिए जल्दी जल्दी चल रही थी। कमल हैरानी कर रहा था कि एक महिला इतनी तेजी से कैसे चल सकती है। फिर कमल भी अपनी चप्पलों को हाथ में लेकर चलने लगता है। चैत्रा एक शमशान घाट पहुंचती है, जहां का माहौल बिल्कुल शांत था। आसपास से एक कीड़े की आवाज भी नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ कदम इधर उधर चलने पर उन्हें किसी के कराहने की आवाज आने लगी। तब कमल की नजर चिरंजीव पर पड़ी, जिसका शरीर खून से लथपथ था। कमल अपने पिता को देखते ही चिल्ला उठा। वह भागकर अपने पिता से लिपट गया और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन चिरंजीव की हालत काफी नाजुक थी। चैत्रा अभी भी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी कि अचानक उसके सामने अपने आप लकड़ियां उड़कर आने लगी और एक चिता बनने लगी। तब माहौल में एक आवाज आई, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अक्षत मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। यह सुनने के बाद चैत्रा को गुस्सा आया और वह बोली, सामने आकर बात क्यों नहीं करती? पीछे से वार क्यों कर रही है? क्या अघोरियों की यही शान होती है या तेरे पास शक्तियां कम है? तभी उस चिता से, जो चैत्रा के सामने बनी थी, रत्ना उन लकड़ियों को चीरते हुए जमीन से बाहर आती है। रत्ना का वो एक बहुत ही भयानक रूप था। उसका चेहरा पूरी तरह से काला था। शायद उसने कालिक लगा रखी थी और उसने अपने शरीर पर काले कपड़े ही पहन रखे थे। बालों की जटाएं हवा में लहरा रही थी। बाल जमीन को छू रहे थे। आंखों में गुस्सा था, लेकिन होंठों पर मुस्कान थी। रत्ना के सामने आते ही चैत्रा अपनी आंखें बंद करती है
और कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। धीरे धीरे चैत्रा जमीन से हवा में ऊपर उठने लगती है। अब रत्ना और भी जोर से हंसने लगती है। तभी अक्षत सम्मोहित अवस्था से रत्ना के पास आता है। अपने भाई को देखकर कमल तुरंत कहता है, भैया भैया। रत्ना गुस्से में चिल्लाती है, अब ये तेरा भाई नहीं है, इसे मैं एक प्रेत बनाने वाली हूं। इतना कहकर रत्ना फिर हंसने लगती है, लेकिन चैत्रा अपनी आंखें खोलती है और अपने दोनों हाथ आगे की ओर करती है। फिर कुछ मंत्र पढ़ती है तो उसके हाथों से आग का एक गोला निकलकर रत्ना को जा लगता है। रत्ना तड़प उठती है, लेकिन अब रत्ना अपना असली रूप दिखाती है। वह अपनी अदृश्य शक्तियों के जरिए अक्षत को हवा में ऊपर उठाती है। कमल चिल्लाने लगता है, भैया भैया, ये क्या हुआ आपको? लेकिन तभी अक्षत तेजी से कमल के पास आता है और उसे मारने लगता है। अक्षत की आंखें अब भी लाल हो रही थी। वो गुस्से में कमल को मारता रहता है। कमल को समझते हुए देर नहीं लगती कि अक्षत अपने होश में नहीं है। चैत्रा मंत्रों का जाप करती हुई अक्षत के पास जाती है और उसे गर्दन से पकड़कर खींचती है, लेकिन अक्षत कमल को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। उसकी पकड़ बहुत ही मजबूत थी, लेकिन चैत्रा भी हार नहीं मानती। वह अपनी पूरी ताकत लगा देती है और अक्षत को पीछे खींचकर फेंक देती है। चैत्रा कमल से कहती है, मेरी थैले में एक नरकंकाल की खोपड़ी पड़ी है, वो निकालो और यहाँ चिताओं की राख पड़ी होगी। 7 चिताओं की राख को इकट्ठी कर लो। जाओ, जल्दी जाओ, तब तक मैं इन्हें काबू में करती हूं। कमल गिरता पड़ता उठता है और इधर उधर जाकर चिताओं की बची कुची राख को समेटने की कोशिश करता है। एक चिता से दूसरी चिता की दूरी भी अच्छी खासी थी, जिस कारण कमल को थोड़ा समय लग रहा था। वहीं दूसरी ओर चैत्रा अक्षत के दोनों हाथों को पकड़ी हुई थी और उसके कान में कोई मंत्र तेजी के साथ पढ़ रही थी। तभी रत्ना हंसती है और कहती है, कुछ भी कर लो, तुम अक्षत को मेरे सम्मोहन से अलग नहीं कर सकती। इतना कहते ही चैत्रा के सिर में एक तेज झटका लगता है और वह जमीन पर गिर जाती है। अक्षत चैत्रा के हाथ से छूट जाता है और खड़े होकर चैत्रा को ही मारने लगता है, लेकिन चैत्रा अपने आप को संभालती है और वापस अक्षत को काबू में करती है और एक बार फिर उसके कानों में मंत्रों का जाप करना शुरू कर देती है। अब रत्ना को गुस्सा आने लगा था। वह वापस चिता तैयार करती है, क्योंकि अब वह देर नहीं करना चाहती थी। वह अक्षत से कहती है, अक्षत, उसे छोड़ो और मेरी बात सुनो। अक्षत तुरंत अपनी ताकत से नागा साध्वी से अलग हो जाता है और रत्ना के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। रत्ना कहती है, चुपचाप इस चिता पर लेट जाओ। इतना कहते ही रत्ना उस चिता में अदृश्य ताकतों से आग जला देती है। चैत्रा चिल्लाती है, नहीं अक्षत, ऐसा मत करना। लेकिन अक्षत चैत्रा को ही गुस्से में देखता है। चैत्रा कमल की तरफ देख रही थी कि वह कितनी देर में वापस आएगा। तब उसकी नजर कमल पर पड़ती है। वह राख को लेकर वापस आ ही रहा था और इधर चिता में धीरे धीरे आगे भड़कने लगी थी और अक्षत चिता पर जाकर लेट गया था। रत्ना अपनी ताकत से चिता की आग को भड़काने की कोशिश कर रही थी और चैत्रा उस आग को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। दोनों में लगातार जंग चलती जा रही थी। रत्ना मंत्रों का जाप करके आग को भड़का देती और चैत्रा मंत्रों का जाप करके आग की ज्वाला को कम कर देती। इसी बीच चैत्रा ने कमल से कहा, इस पूरी राख को खोपड़ी के बिल्कुल ऊपर रख दो और अपनी दोनों हाथों के अंगूठे के खून को इस पर टपका दो। कमल ने ठीक ऐसा ही किया। उसने 7 चिताओं की इकट्ठी की हुई राख को नरकंकाल की खोपड़ी के ऊपर रख दिया, लेकिन उसे अपने हाथ पर चोट पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं मिल रहा था। वहां आसपास ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था जिससे कि कमल अपने अंगूठे को काट पाता। अंत में उसे एक नुकीली लकड़ी दिखाई दी जो चिता पर ही जल रही थी। वह भाग कर गया और चिता से उस लकड़ी को उठा लिया। कमल ने उस लकड़ी से अपने अंगूठे पर कई बार वार किया। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं था। उसे काफी दर्द हो रहा था और इंसान अपने आप से अपने आप को चोट पहुंचा भी नहीं सकता। कमल के साथ भी यही हो रहा था। वह अपने आप को चोट नहीं पहुंच पा रहा था। तभी चैत्र ने चिल्लाकर कहा, क्या कर रहे हो कमल? जो कहाँ है करते क्यों नहीं? जब तक तुम्हारा खून इस राख पर नहीं पड़ेगा तब तक हम अक्षत को रत्ना के सम्मोहन से बाहर नहीं निकाल सकते।
एकमात्र रास्ता तुम ही हो, क्योंकि तुम अभी तक रत्ना के जादू से बचे हुए हो और अक्षत का तुमसे रक्त संबंध भी है। देर मत करो, जल्दी करो। मैं ज्यादा देर तक इस आग को भड़कने से नहीं रोक सकती। अगर एक बारी चिता जल गई तो अक्षत को हम हमेशा के लिए खो देंगे। कमल ना चाहते हुए भी अपने दिल को मजबूत करके लकड़ी से अपने अंगूठे पर गहराई के साथ वार करता है और फिर उसके अंगूठे से खून की बूंदें टपकने लगती है। वह दूसरे अंगूठे पर भी इसी तरह वार करता है और फिर दोनों अंगूठे का खून उस कंकाल पर गिरा देता है। और जैसे ही वह ऐसा करता है, उस राख में अचानक आग जल उठती है। कमल डर जाता है, लेकिन यह देखकर चैत्रा खुश होती है। वह जल्दी से उस खोपड़ी को उठाती है और उस चिता में रख देती है जहां पर अक्षत लेटा था। और ऐसा करते ही कुछ सेकंड बाद अक्षत सम्मोहन से बाहर आने लगता है। उसका शरीर जलने लगता है। तब उसे पता चलता है कि उसको दर्द भी हो रहा है। जब वह उठकर देखता है तो अपने आप को जलती चिता में पाता है। वह घबराकर वहां से नीचे गिर जाता है। रत्ना अक्षत से कहती है, अक्षत, यह क्या कर रहे हो? वहीं पर लेट जाओ। लेकिन अक्षत रत्ना को देखकर डर जाता है, साथ ही चैत्रा को देखकर भी घबरा जाता है। लेकिन उसे तब हिम्मत मिलती है जब उसकी नजर कमल पर पड़ती है। वह भागकर कमल के पास जाता है। रत्ना चिल्लाती रहती है, अक्षत, इधर आओ, मेरी बात सुनो। वह अक्षत की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन चैत्रा अपनी शक्तियों से रत्ना को अक्षत के पास नहीं जाने देती। फिर वह उस जलती हुई चिता की एक लकड़ी उठाकर रत्ना के ऊपर फेंक देती है। जैसे ही आग की ज्वाला रत्ना को छूती है, रत्ना बुरी तरह चिल्लाने लगती है। एक ही सेकंड में रत्ना का पूरा शरीर आग में झुलसने लगता है। वह बुरी तरह चिल्ला रही थी, लेकिन उसे बचाने वाला वहां कोई भी नहीं था। उस श्मशान घाट पर एक या दो ही अघोरी थे। जब वे रत्ना के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि चैत्रा किसी का वध कर रही है। वे लोग शांति से खड़े वहां का नजारा देखते रहते हैं और कुछ ही देर में रत्ना का शरीर राख में बदल जाता है। चैत्रा उस राख को इकट्ठा करके अपने पास रख लेती है। चैत्रा अक्षत और कमल के पास जाती है और कहती है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अक्षत साध्वी को देखकर अभी भी बहुत डर रहा था। चैत्रा मुस्कुराकर कहती है, अक्षत, मुझसे डरो मत, अब घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अक्षत के चेहरे पर अभी भी डर दौड़ रहा था। तब कमल उसे समझाता है, भैया, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने ही आपकी जान बचाई है। आप शांत हो जाइए और मेरे साथ चलिए, फिर मैं आपको सारी बात बताता हूं। कमल अपने पिताजी को उठाता है। वह अभी भी कराह रहे थे। उन्हें इलाज की जरूरत थी। अक्षत भी जब अपने पिता को देखता है तो उसे समझ नहीं आता कि उसके पिता के साथ यह क्या हुआ। फिर उसे धीरे धीरे याद आता है कि हाँ, कुछ समय पहले उसकी मां की भी मृत्यु हो गई थी। और फिर उसे कुछ याद नहीं उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वह रत्ना के सम्मोहन में था। कमल अपने पिता को लेकर वापस तंबू तक आता है। गुरुजी और अन्य लोग वहां पर चैत्रा का इंतजार कर रहे थे। सबको सही सलामत देखकर ताई जी को भी शांति मिलती है। लेकिन चिरंजीव की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई थी, इसलिए वे लोग वहां से तुरंत किसी की मदद लेते हैं और अस्पताल पहुंचते हैं। चिरंजीव के शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे। वह चोटों के निशान कैसे आए किसी को नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ और इलाज के साथ चिरंजीव भी ठीक होते जाते हैं। कमल जब अपने भाई अक्षत को रत्ना की सारी सच्चाई बताता है तो अक्षत को यकीन नहीं होता कि किस तरह से रत्ना ने अपने रूप जाल में अक्षत को फंसाकर उससे प्रेम विवाह किया और किस तरह से उसके पूरे घर को बर्बाद कर दिया। लेकिन यह तो महादेव की कृपा थी कि बर्बादी पूरी तरह से नहीं हुई। महादेव की कृपा से ही महाकुंभ में चैत्रा और अक्षत का मिलन हो गया और अक्षत का परिवार बच गया। अक्षत उस सदमे से काफी दिनों में बाहर निकला और कुछ समय बाद गुरुजी के जानने वाले उनके किसी मित्र की बेटी से अक्षत का विवाह कर दिया गया। अक्षत को जब सारी सच्चाई का पता चला था तब उसने भगवान का बहुत शुक्रिया अदा किया था। भले ही उस पर मुसीबत आई, लेकिन उसके भगवान ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। और अक्षत को यह विश्वास हो गया कि भले ही बड़ी से बड़ी दुष्ट ताकतें आ जाएं, लेकिन महादेव उनके साथ है तो कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता।
साथियों, दुनिया में हर चीज के दो पहलू पाए ही जाते हैं, चाहे नागा साधु हो या अघोरी हो या अन्य कोई साधु संत हो। अगर वो सही रास्ते पर है और अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा देते हैं तो उनका जीवन सार्थक हो जाता है। लेकिन जैसे कि हर चीज के बुरे पहलू भी होते हैं, कुछ अघोरी और नागा साधु तांत्रिक क्रियाओं का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। लेकिन फिर भी आप इतना विश्वास रखिए कि अगर आप भगवान पर पूरा विश्वास रखते हैं तो भगवान आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। वो किसी भी रूप में आए लेकिन आपकी रक्षा करने जरूर आएंगे। तो महाकुंभ की ये स्टोरी यहीं पर हम एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी साथी स्टोरी को अंत तक सुन रहे होंगे। तो जो भी सुन रहे हैं वो अगर नागा साधु और अघोरियों के बारे में कुछ नई चीज जानते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। और ये रहे हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स के नेम: राजेश रॉय वेस्ट बंगाल, यमन कुमार, ममता कुमारी, राजू मेहरा, सुनील गिरी, आरती छावड़ा, साजन कश्यप, शीलू वर्मा, ईशा गोस्वामी, माया वर्मा, विक्की तिवारी। चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए हॉरर अनुभव के साथ।